ओके, ध्यान दो इधर देखो। चलो स्टार्ट करते, देखो। तो कल क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर दिया था मोड़, राइट। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बताया था। अगर तुमको लेक्चर 1 आया तो ही तुमको लेक्चर 2 आएगा, नहीं भी देखा रहेगा तो एटलीस्ट ट्राई करो समझने का। देखो तो पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए तुमको ये सब मालूम रहना चाहिए। चलो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्या क्या होता है। इधर देखो, कल का एग्जांपल याद है K4 वाला। K4 क्या होता है आगे, FeCN6 ना, ऐसा होता है, बराबर ना। ये अगर मैं इसका डिसोसिएशन करूं तो कैसा होगा डिसोसिएशन, ये इधर लिखा है क्या मैंने, किधर नहीं ना, इधर इधर है। हाँ हाँ, कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा ये 4K प्लस एक्वस ना। अब जैसे स्टेट नहीं लिखा यहाँ पे चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस क्या आएगा FeCN6 और -4, ये +4 तो ये -4। चलो एक बार देखते तुमको याद है कि नहीं कुछ। एक बात बताओ कि ये कौन सा स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर ना, बताया था। इसके अंदर जो भी रहता है वो डिसोसिएट नहीं होता है ना, वो टूटेगा नहीं अंदर जाके। जैसे ये टूट के क्या बना 4K प्लस और FeCN6, ये सब बना, ये और आगे फर्दर नहीं टूट सकता, उतना लास्ट है, समझा। ये कौन सा स्फीयर बताया तुमने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कुछ तो नाम दिया था, एक तो इसका नाम था काउंटर आयन और एक कुछ तो था। अच्छा चलो इतना याद रखो, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। ये काउंटर आयन है, ये क्या है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन। देखो आज तुम लोग ध्यान देंगे तो ही तुमको समझ में आएगा। तुमको मालूम है एक ही बार पढ़ाता है बस, उसके बाद कोई और पढ़ाएगा, तो उधर तुमको मालूम नहीं, मेरा गारंटी नहीं है तुमको समझेगा कि नहीं समझेगा। मैं एक पढ़ाएगा, अभी गारंटी ले लो अभी समझने का, बराबर। देख लो तो ये K4 क्या है, ये K4 को जो तुम बताया, ये क्या बताया, क्या है ये काउंटर आयन। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ये Fe को क्या बोलते हैं, कल सिखाया था, सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, आयन हो सकता है। जब टूटेगा तो प्रॉपर Fe के ऊपर +2 का चार्ज आता है, बराबर बराबर ना, +2 आता है ना। कल इसको सॉल्व किया था, लास्ट क्वेश्चन था। ये मेरे लिए है सेंट्रल मेटल एटम। ये Cn को क्या बोलते हैं, लिगैंड्स बोलते हैं, लिगैंड्स, बराबर। कितना लिगैंड्स बताओ, 6 है। लिगैंड समझ में आता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज होता है, एक रहेगा सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा लिगैंड्स, दो चीज रहेगा, बराबर। चलो देखते, तो इतना तुमको याद है। और चलो कुछ एग्जांपल जरा देखते, तुमको याद है क्या। मोनोडेंटेड लिगैंड का 3 एग्जांपल बताओ। पहला एग्जांपल Cl- पहला, सेकंड OH-, थर्ड Cn- ना, बराबर। नहीं याद है तो अभी बताएगा, अभी ये सब याद करते चलो। बराबर, बाइडेंटेड भी सिखाया था मैंने तुमको। बाइडेंटेड में 2 एग्जांपल था, रुक जाओ। पहला एग्जांपल इथिलीन डायमाइन, मैंने तुमको शायद गलती से वहां पे बोल दिया, तो उसको ED से रिप्रेजेंट करते। ED नहीं, वो EN है, याद रखो, कभी उसमें गलती हो गया था। EN रहेगा, जब बहुत जगह पे आएगा EN, बराबर, तो याद रखना वो EN मतलब क्या रहेगा, इथिलीन डायमाइन। फिर कहीं तो मिलेगा, देखो तुमको EN, देखो जरा किधर लिखा है क्या मैंने, सेवेंथ इधर यहाँ पे, हाँ 7th में EN दिख रहा है, EN, ये EN है, इथिलीन डायमाइन। कल तुमको गलती से मैंने बता दिया था ED है, वो ED नहीं, वो क्या है EN, याद रखो। और वो EDT है तो राइट है ना, वो तुमको बताया था, वो तो याद, बराबर, क्योंकि ये लिखा नहीं था तो ऐसे मैंने बता दिया। वो 3 बार है, ऐसा बोल सकते हैं, 3 बार इथिलीन डायमाइन, 3 बार। अरे जैसे Cl होता है, Cl2 होता है, Cl 2 बार, वैसे EN 3 बार हो सकता है, 4 कितने बार भी हो सकता है, बराबर। हाँ तो मैं क्या बता रहा तुमको, हाँ तुम लोग बता रहे थे मेरे को बाइडेंटेड लिगैंड का पहला एग्जांपल इथिलीन डायमाइन, जिसको मैं EN से रिप्रेजेंट करेगा शॉर्ट फॉर्म, बराबर। ध्यान दे रहे नितेश, ध्यान दे रहे ना। फिर दूसरा एग्जांपल बताओ, क्या बताया था, ऑक्सीलेट, याद है क्या था, C बीच में सिंगल बॉन्ड, नीचे 2 ऑक्सीजन, ऊपर 2 ऑक्सीजन, नीचे 2 ऑक्सीजन था, उधर डबल बॉन्ड, ऊपर सिंगल बॉन्ड था। ये सब समझ के चलना पड़ेगा तुमको। चलो वो तुमको याद है। फिर तुमको सिखाया था मैंने हेक्साडेंटेड लिगैंड, उसका एग्जांपल बताओ, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। डायग्राम याद है ना, 4 क्या रहता है, 4 ऑक्सीजन रहता है ना, 4 ऑक्सीजन एटम रहता है ना, जो डोनर एटम रहता है, और 2 क्या रहता है, नाइट्रोजन, तभी तो उसको नाम बोलते हैं हेक्साडेंटेड, बराबर। और एम्बिडेंटेड भी सिखाया था लास्ट। एम्बिडेंट का 2 एग्जांपल दिखाया था, एक HCN था, दूसरा NO2 था। चलो वो ठीक है, वो सब तुमको याद है। चलो अब हम लोग चालू करते हैं हमारा आज का कंटेंट। देखो लिगैंड से सब समझ में आ गया ना क्या है।
ये देखो इसके अंदर बोलो, इसके अंदर कौन लिगैंड है? CN लिगैंड है। और Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। इधर देखो, तो आज का हम लोग फर्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर थियरी बाद में, पहले जरा देख लो। इधर देखो, ये कॉम्प्लेक्स है ना, दिख रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे दिया तुमको, CONH3 4 टाइम्स है Cl2, फिर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऊपर प्लस का साइन है, प्लस मतलब +1 रहेगा वो। अच्छा जरा इधर देखो, ये अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ना, इसका डायग्राम, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, बीच में CO रहेगा, बराबर ना। CO क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रल मेटल, बीच में पहले वो आएगा, ध्यान दे रहे ना सब लोग? अविनाश ध्यान दे रहे ना? हाँ। इसके बाद वो NH3 कितनी बार है? 4। तो यहां से एक NH3 एक डोनर एटम रहेगा, दूसरा, ये थर्ड, फोर्थ ना, ऐसा एरो रहता है ना, मालूम है ना तुमको? ये ऐसा NH3 रहेगा, राइट? ऐसा NH3 कितनी बार रहेगा? 4 बार ना। और कुछ तो है, और कौन है? Cl है, ये इधर से एक Cl रहेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि इधर कुछ भी बना सकते कहीं भी, लेकिन होना वही चाहिए। 4 अमोनिया है और 2 क्लोराइड का है ना मेरे पास, इसको अमोनिया बोलेंगे, न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, लेकिन Cl पे माइनस का साइन होता है, बराबर। तो ये ऐसा दिखाई देगा, बराबर। ये पूरा ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में +1 का साइन है ना इसके पास, ऐसा कुछ। तो एक बात बताओ, कोबाल्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? नाम फिर से बताओ, क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। और ये सब जो आजू बाजू सो क्या बोलते हैं हम लोग? लिगैंड्स बोलते हैं, इसको लिगैंड्स बोलते हैं, समझा? पहले वाले केस में जो लिखा था, इसमें एक ही टाइप का लिगैंड था, वो कौन था? CN। अब इसके अंदर 2 टाइप का लिगैंड है, अमोनिया भी है, और कैसे मालूम पड़ता है कौन लिगैंड है? सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ा तो जो बचा वो लिगैंड्स है, सिंपल लॉजिक है, बराबर। चलो अब आते हैं, तो बताओ टोटल कितना लिगैंड्स? 6 लिगैंड्स हैं। देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी सिखाने जा रहा है। लिगैंड्स तुमको आना चाहिए, उसका टाइप्स भी आना चाहिए, लिगैंड्स का टाइप, बराबर है? जैसे मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड, ट्राई, वो सब था ना अपना। हाँ, मोनो का याद है? मोनोडेंटेड का डिफाइन क्या था? उसके अंदर एक ही डोनर एटम रहता है, सिंगल डोनर एटम। तो जरा बताओ, ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसने दिया रहेगा? कभी भी सेंट्रल मेटल एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देता, इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लिगैंड्स देता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए। ये जो एरो मैंने किया, एरो ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लिगैंड ने दिया है हर बार, दिख रहा है? हर बार मैंने एरो भरा है ना। तो ये मोनोडेंटेड लिगैंड हुआ कि बाइडेंटेड हुआ? कैसे पहचानने का मोनो की बाय की हेक्सा? देखो बहुत सिंपल है, डोनर एटम कितना है वो गिनने का। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिया रहेगा बताओ? एक ही ना, नाइट्रोजन इधर, तो इधर एक है ना, तो इसके पास कितना डोनर एटम है? 1। तो ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, ये मोनोडेंटेड है, ये मोनोडेंटेड, ये कितना हो गया? मोनोडेंटेड लिगैंड। 4 मोनोडेंटेड लिगैंड है तुम्हारे पास, समझा? और नीचे आओ, इधर आओ, इधर भी एरो है, मतलब ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन लगा बॉन्ड बनाने के लिए वो किसने दिया है? Cl ने दिया है। तो ये कितना डेंटेड लिगैंड हुआ? अरे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देगा तो मोनोडेंटेड लिगैंड है, समझा? अगर 2 एटम देता है इलेक्ट्रॉन तो बाइडेंटेड हो जाएगा, लेकिन तो डबल बॉन्ड भी आने का चांस रहता है, बराबर? ऐसा रहता है। चलो, तो ये मोनोडेंटेड की बाइडेंटेड? अरे एग्जांपल है ये तो मोनोडेंटेड Cl माइनस, अभी तो माइनस नहीं दिखाई दे रहा है, अरे 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो माइनस n गया ना उसके पास, बराबर? तो ये मोनोडेंटेड हुआ, ये भी मोनोडेंटेड, बराबर है? टोटल कितना मोनोडेंटेड लिगैंड है? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा, समझा? कैसे पहचाने कोऑर्डिनेशन नंबर? जितना मोनोडेंटेड लिगैंड उतना कोऑर्डिनेशन नंबर, समझा? अरे 1 2 3 4 मोनोडेंटेड, नीचे भी तो 2 मोनोडेंटेड लिगैंड है, समझा? अगर सब नहीं समझा रहा है मोनोडेंटेड तो बहुत सिंपल याद रखो, अगर एक ही डोनर एटम है, डोनर मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है, तो मोनोडेंटेड। अगर 2 डोनर एटम तो बाइडेंटेड, समझा? 6 डोनर एटम तो हेक्साडेंटेड, ऐसा रहता है, समझा? समझ में आया क्या? तो ये स्पीशीज के लिए बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? हाँ, एक बात और, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम का निकालते हैं, बराबर? एक और तरीके से याद रख सकते हैं, इसके आजू बाजू कितना लिगैंड है वो उससे भी याद रख सकते हैं, लेकिन कंडीशन है वो लिगैंड मोनोडेंटेड होना चाहिए, समझा? अगर बाइडेंटेड रहेगा तो वो 2 जगह से पकड़ेगा ना इसको, तो तुमको वहाँ पे 2 पकड़ना पड़ेगा, ऐसा है, समझा? क्या ये समझा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एग्जाम में आता है, जेडब्ल्यू नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इससे आता ही क्वेश्चन, ऐसा समझो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट आयन इज कितना है? 6 की 3 6 रहेगा, ठीक है। चलो आ गया दूसरा एग्जांपल, ये देखो क्या है? Fe(C2O4) थ्राइस ना, और 3 माइनस। चलो इधर चेंज करते हैं इसको, और ध्यान दो और देखते हैं ये समझ में आता है क्या तुमको?
क्या है बताओ, सेंट्रल मेटल एटम जरा बताओ वहां पे कौन है, Fe तुम्हारे लिए सेंट्रल मेटल एटम का काम करेगा, Fe बराबर। और क्या है तुम्हारे पास C2O4, चलो देखते हैं तुम्हारा नॉलेज टेस्ट करते कि तुमको कुछ याद है कि नहीं। ये C2O4 का नाम बताओ। ऑक्सिलेट आयन है वो, कल सिखाया था मैंने तुमको, इसके बाद तो पढ़ के आने का, नहीं तो नहीं समझेगा कुछ भी। याद आया, याद आया क्या? C2O4 कल सिखाया था, ये क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सिलेट। ये बाइडेंटेड लिगैंड है, समझाना है, बाइडेंटेड लिगैंड का पहला एग्जांपल है। चलो तो C2O4 कितनी बार है तुम्हारे पास, 3 बार है बराबर ना। तो यहाँ पे समझो C2O4 रहेगा, एक इधर रहेगा, समझो किधर कहीं बनाओ चलता है, C2O4 बराबर। और चार्ज है या कुछ चार्ज है हमारे पास, कितने का चार्ज है, -3 लिखो या फिर 3- चलता है बराबर, समझ में आया। C2O4 बाइडेंटेड लिगैंड है कि मोनोडेंटेड लिगैंड है, बाइडेंटेड है। कैसे मालूम पड़ा बाइडेंटेड है, जरा वो स्ट्रक्चर देखो क्या था, C ऐसा था ना, O था, इधर O था, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये कल सिखाया हुआ चीज है, नहीं जो थे देखो समझ में आएगा, इतना भी हार्ड नहीं है। जरा ये मॉलिक्यूल को देख के बताओ कितना एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब उसके पास माइनस साइन रहेगा, इसमें माइनस साइन है, ये डोनेट कर सकता है, इसके पास है ये भी कर सकता है। मतलब ये C2O4 जो मॉलिक्यूल है ये 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, समझ आ रहा है बराबर ना। अरे तभी तो नाम बोल रहे हैं उसको बाइडेंटेड लिगैंड, समझा। ये वही तो है, वही है ना, ये भी 2 जगह से डोनेट कर सकता है। ये ऐसा कोई ज्योमेट्री नहीं जस्ट हमको सिखाने के लिए बता रहा है, समझा। ये भी 2 जगह से डोनेट कर सकता है ना ऐसा। अरे ये C2O4 को मैंने छोटा लिखा है ऐसा, C2O4 C2 देखो ना, गिनो ना, O4 है, समझा। तो बताओ अब तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 6 की 3 6, क्यों मालूम है, 2 जगह से। चलो और तुमको और थोड़ा इजी कर देता मैं समझने के लिए, देखो जितना एरो दिखा ना उतना कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तुम्हारे लिए, समझा। अब वो एरो रिप्रेजेंट क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है ना बराबर। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के टाइम पे 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया रहेगा, ये ऑक्सीजन ने दिया एक जगह पे, और दूसरी जगह पे, अरे तभी तो नाम बोला ना बाइडेंटेड, 2 जगह से पकड़ रहा है वो सेंट्रल मेटल एटम को, देखो समझा। कितना हुआ याद है, पहले भी 6 एरो था तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, इसका ही बोलो कितना रहेगा, समझा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, MCQ में आता है बहुत बार, बहुत जगह पे आता है, और 2-2 3-3 मार्क का क्वेश्चन नहीं है सब, समझो ऐसा करा रहा है तुमको। चलो नेक्स्ट दूसरा पढ़ो, क्या है दूसरा, कोबाल्ट। और EN अब भी बताया, EN को क्या बोलते हैं, इथेनिन डायमाइन, वो भी ऐसे काम करेगा। EN भी, इथेनिन डायमाइन भी कैसे क्या है बताओ, बाइडेंटेड लिगैंड है। इथेनिन डायमाइन का स्ट्रक्चर याद है क्या, कैसा होता है, ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये देखो, तो क्या मैं डायरेक्ट EN लिख दूं, EN चलेगा, अरे बोलो तो। ये 2 जगह से एरो क्यों किया बताओ मैंने, 2 जगह से एरो क्यों किया है, हाँ। बोलो, बाइडेंटेड है। अरे कैसे मालूम पड़ेगा बाइडेंटेड है, वो तुमको मालूम पड़ेगा उसके स्ट्रक्चर में, EN के स्ट्रक्चर में। EN का स्ट्रक्चर सबको याद है क्या, आके बनाऊं, नहीं याद है, देख लो। ये देखो C सिंगल बॉन्ड C रहता है, ऊपर क्या रहता है NH2, इधर कितना बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ही रहता है। कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, CH2, याद है ना। हाँ, नाइट्रोजन के पास एक कैपेबिलिटी होता है कि वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, क्यों होता है, उसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर रहता है हमेशा, बराबर है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना। ये क्या बनाया मैंने, अरे EN का स्ट्रक्चर है ये, इसको EN बोलते हैं, इथिलीन डायमाइन, बराबर। ये इथिलीन ना, इथिलीन डायमाइन, 2 अमाइन, देखो याद रखना भी इजी है, समझा। तो ये कैसा डेंटेड लिगैंड है, बाय, तो 2 जगह से पकड़ेगा ना वो मेन सेंट्रल मेटल एटम को, कौन है हमारा सेंट्रल, कोबाल्ट ना, CO, बराबर। बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, समझा। तो अभी आ गया, वैसे अभी क्या कर सकते, समझा, 6 आ गया बराबर ना, समझा क्या किया है, समझा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालने का, समझा। चलो थियरी पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ो। कोऑर्डिनेशन नंबर किसका रहता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, बराबर। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स, बराबर। कॉम्प्लेक्स इज द नंबर ऑफ लिगैंड्स, लिगैंड नहीं, लिगैंड्स का डोनर एटम। इसके पास कितना डोनर एटम बताओ जरा, 2, ऐसा इसके पास 2 है, लेकिन ऐसा कितना स्ट्रक्चर है टोटल अपने पास,
तो 6 डोनर एटम हुआ, इसके लिए तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ, ऐसा भी याद रख सकते हो ना। हाँ, लिगैंड्स डोनर एटम पढ़ो, पढ़ो क्या, डायरेक्टली अटैच टू इट, और पढ़ो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दिख रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, ये है ना इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ी बताया था ना, जितना एरो उतना ही तुम्हारा क्या रहेगा, हाँ वो एरो मतलब ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, हाँ, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व इन द, और तुमको अभी जस्ट बोला भी था मैं, क्या ये एक्चुअल में क्या है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ठीक है राइट है, चलो, और ये तो सिखा दिया तुमको मैंने कितना कितना आता है, वो जरा सेकंड पॉइंट पढ़ लो क्या है, इन वो जो भी कॉम्प्लेक्स आयन है, देयर आर 4 अमोनिया मॉलिक्यूल एंड 2 क्लोराइड आयन, क्लोरीन नहीं लिख सकते हैं बराबर, ऑल आर मोनोडेंटेड, सबका सब मोनोडेंटेड, याद है एक एक एरो था ना पहले एग्जांपल में, हाँ दैट इज इसका 6 लिगैंड्स, और उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा, तुम लोग मत लिखना, समझा सबको फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, बहुत इजी है, देखो डबल सॉल्ट क्या है, डबल सॉल्ट ये ना तुम्हारे वाइवा का सबसे फेमस क्वेश्चन है बराबर, क्योंकि तुम्हारे प्रैक्टिकल में आया है ये चीज, तो बहुत बार कोई भी केमिस्ट्री का टीचर तुमको वाइवा लेने आएगा तो सबसे पहले तुमको यही पूछेगा वो, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल है, जिसका प्रैक्टिकल रहता है वही वाइवा में भी आता है। सबसे फेमस क्वेश्चन रहता है व्हाट इज मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट, मोर सॉल्ट, इधर लिखा है देखो किधर गया, हाँ डबल सॉल्ट के अंदर एग्जांपल है मोर सॉल्ट, दिख रहा है MOH, हाँ मोर सॉल्ट दिख रहा है, मोर सॉल्ट। क्वेश्चन ऐसा रहता है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ मोर सॉल्ट, ये नहीं सुनो, मोर सॉल्ट का अनदर नेम है फेरस अमोनियम सल्फेट, याद रखो, फेरस अमोनियम, थियरी में नहीं है लेकिन प्रैक्टिकल बुक में तुम्हारे है, मेरे को याद है तो बता दिया तुमको, समझा बराबर, बहुत फेमस क्वेश्चन है, टीचर पूछेगी ही अगर ये तुमको आ गया तो बराबर, ये प्रैक्टिकल तुम्हारे 12th का प्रैक्टिकल है बराबर, तो याद रखो मोर सॉल्ट का अनदर नेम क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, याद रखो क्या होता है, क्या है, चलो देखते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं डबल सॉल्ट क्या है, उसके लिए तुमको आना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मालूम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहता है, जिसके अंदर जो भी चीज रहा वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होता है, लेकिन उल्टा इधर उल्टा है, इधर सब का सब डिसोसिएट होएगा, समझा, डबल सॉल्ट मतलब एक ऐसा सॉल्ट जो पूरी तरह से डिसोसिएट होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर डिसोसिएट नहीं होता है, पढ़ो, समझा मैंने क्या बताया तो पढ़ो, समझा क्या, अरे डबल सॉल्ट का मतलब है एक ऐसा सॉल्ट जो पूरी तरह से डिसोसिएट होता है, हर एक एटम अलग अलग हो जाएगा उसमें, ऐसा है नहीं, उसमें नहीं आता है, उसमें नहीं आएगा, उसका टॉपिक में आया है जस्ट, बस टॉपिक के अंदर आया, क्योंकि डिस्टिंग्विश करने आना चाहिए ना क्या है, चलो पढ़ो पॉइंट पढ़ो, हाँ इज डबल सॉल्ट डिसोसिएट्स कंप्लीट इन सिंपल एंड, पूरी तरह से टूट जाएगा वो, फेमस डबल सॉल्ट क्या है, मोर सॉल्ट बराबर, दूसरा नाम फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4.6, वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है बराबर, .6H2 बराबर, अगर मैं इसको ब्रेक करूं मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे ना बराबर, सॉल्ट को पानी में ही डालेंगे ना, हाँ तो वाटर से मिक्स कर दिया तो ये पूरी तरह से टूट जाएगा, Fe कौन सा स्टेट दिखाएगा, +2 दिख रहा है, Fe टूट गया, NH4 कितनी बार है तुम्हारे पास, 2, NH4 मतलब NH4 नहीं लिखते, याद है NH4 प्लस लिखते हैं, NH3 लिखते हैं, मैं नाइट्रोजन का स्टेबल स्टेट होता है NH3 में बराबर, 3 रहेगा, NH4 लिख रहे हो तो NH4 प्लस लिखो हमेशा, और SO4 पे तुमको चार्ज मालूम है कितना होता है, -2, देखो पूरी तरह से डिसोसिएट हो गया, वाटर नहीं दिख रहा है, वाटर में तो डिसोल्व किया ना उसको, वाटर कैसे दिखेगा तुमको, अरे वाटर बहुत ज्यादा बल्क में ना एकदम, वाटर थोड़ी लिखेंगे, बाकी सब लिखना पड़ेगा, समझा क्या क्या आएगा, Fe+2 और SO4 -2 आएगा, 2 SO4 -2 है ना, हाँ इधर लिखा है ना 2 SO4 -2, एक मिनट रुको जरा, ये क्या लिखा था आपने, SO4 ना, FeSO4, इधर देखो कहाँ से आया 2 SO4, समझा तुमको, ये देखो इधर एक SO4 है, ध्यान दे रहे, लास्ट बेंच देखो बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज, SO4 इधर एक SO4, दो SO4 आ गया, 2 NH4 था, इसके लिए 2 NH4 प्लस लिखा है, साइन तो याद ही रहेगा तुमको ना, इतना हार्ड नहीं है बराबर, ऑक्सीजन स्टेट है वो उसका बराबर, एक और है क्या है पढ़ो, कार्नलाइट बराबर, KCl.MgCl2.6H2O होना चाहिए एक्चुअल में, 1 मिनट 6H2O है बराबर, 6H2O वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उसका, इसको तोड़ेंगे तो ये भी टूटेगा, K+ बनेगा, जरा Cl गिनो कितना है, इधर एक Cl है और 2 Cl इधर है ना, कितना हो गया 3, तो 3Cl- और Mg+2 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है ना, तो Mg+2, समझा डबल सॉल्ट क्या है, बहुत इजी, जो पूरी तरह से डिसोसिएट हुआ उसको बोलते हैं डबल सॉल्ट बराबर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तुमको मालूम है वो डिसोसिएट नहीं होता है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स आयन, ये डिसोसिएट नहीं होएगा ना बराबर,
इसमें से कौन डिसोसिएट होता है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट जो पीछे। दो स्फीयर का नाम बताता हूँ तुमको। एक तुमको पहले से मालूम है, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स वाले को कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसको छोड़ के जो है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, क्योंकि वो आयनाइज होता है ना। अरे K4 अलग हुआ ना, 4K+ बन के, क्या इधर लिखा था थोड़ी देर पहले, इधर ऊपर मैंने, बराबर। चलो पढ़ते हैं। काउंटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन जो स्फीयर में है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर, ऐसा। चलो पढ़ते हैं, पॉइंट पढ़ो पढ़ो। अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स इन वाटर, हाँ आगे पढ़ो। वाटर विथ एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स आयन तुमको मिलेगा। ये दिख रहा है K4, चलो इधर बताता है, बोलो क्या है वो, K4 FeCN6 ना, बराबर। अगर ये डिसोसिएट हुआ तो ये यहां से टूटेगा 4K प्लस FeCN6 ना, ये -4 का साइन रहेगा, बराबर। कॉम्प्लेक्स आयन है, कितना है, एक ही है, कम से कम एक मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, समझा। कॉम्प्लेक्स आयन, एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, बराबर। और ये आयनाइजेशन स्फीयर का पार्ट है, काउंटर आयन बोलते हैं इसको ना, वही लिखा है। तो पढ़ो जरा, एग्जांपल पढ़ लो, क्या है एग्जांपल, क्या है, K4 FeCN6 डिसोसिएट्स एज, कैसे, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और दूसरा काउंटर आयन। काउंटर आयन जो स्फीयर में आता है, वो स्फीयर को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर। याद रखो, वो आगे आएगा, लेकिन अभी पहले बता दिया मैंने तुमको। नेक्स्ट, बहुत अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तुम्हारे टेक्स्ट बुक का समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर। वर्नर्स थियरी बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। हाँ पढ़ो, क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा, वर्नर्स थियरी फॉर कोऑर्डिनेशन। हाँ यहाँ से धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगेगी हैं, अभी भी हम लोग एकदम बेसिक में, अभी थोड़ा चालू कर रहे हैं हाई लेवल का। पढ़ो, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, अनलाइक मेटल सॉल्ट मालूम है, NaCl में Na अलग करो, क्या बनेगा वो, Na+। तो Na सोडियम मेटल था ना, लेकिन सॉल्ट के अंदर था, तो उसको बोलेंगे मेटल सॉल्ट, समझा। मेटल सॉल्ट के पास NaCl को अगर मैंने तोड़ा, बराबर, क्या क्या मिलेगा बताओ, Na+ और Cl। Na+ का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +1, अरे प्लस लिखा मतलब +1 है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल सॉल्ट के पास ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड रहता है, +1 ही रहेगा, फिक्स्ड। लेकिन कॉम्प्लेक्स, ये दिख रहे कॉम्प्लेक्स जो आयन है, इसके अंदर जो तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं रहता है, उसमें दो ऑक्सीजन स्टेट रहता है, एक रहता है प्राइमरी और दूसरा रहेगा सेकेंडरी। समझा मैं क्या बोला, अनलाइक कौन सा एटम, अनलाइक मेटल सॉल्ट ना, ये मेटल का सॉल्ट ना, मेटल सॉल्ट ना, NaCl से निकाला, इसके आवाज मत करो पेन काम, इसके पास क्या रहेगा, फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड, ऑक्सीजन स्टेट। लेकिन हमारा सेंट्रल मेटल एटम के पास फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट नहीं, उसके बाद दो ऑक्सीजन स्टेट है, कौन सा, प्राइमरी और, ये आगे क्लियर और होते जाएगा। पढ़ो, फर्स्ट पोस्टुलेट, अनलाइक मेटल सॉल्ट, दिख रहा है मेटल सॉल्ट, द मेटल इन कॉम्प्लेक्स, ये दिख रहा है, इसके अंदर जरा मेटल बताओ कौन है वो, Fe, इसके पास फिक्स्ड रहेगा क्या ऑक्सीजन स्टेट, बराबर, दो है, क्या क्या बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे मेटल इन कॉम्प्लेक्स पोसेसेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, मतलब टू वैलेंसी मतलब, अरे +1 मतलब +1 का वैलेंसी उसके पास ना, समझा ना, वही उसका ऑक्सीजन स्टेट होता है। हाँ, पोसेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, कौन सा देखो, प्राइमरी जिसको बोल सकते हैं हम लोग आयनाइजेबल वैलेंसी, बराबर, और दूसरा सेकेंडरी जिसको बोलेंगे नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी, याद रहेगा। देखो, मेटल सॉल्ट के पास फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट मतलब फिक्स्ड वैलेंसी, लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके अंदर जो मेटल है उसके पास फिक्स्ड नहीं रहता है ऑक्सीजन स्टेट, या फिर फिक्स्ड वैलेंसी नहीं रहता है। उसके बाद दो टाइप का वैलेंसी रहेगा, पहला का नाम प्राइमरी वैलेंसी, और एक नाम है उसका आयोनाइजेबल वैलेंसी ना, दो नाम है ना, प्राइमरी को आयोनाइजेबल बोलते हैं, और दूसरा वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी का दूसरा नाम क्या है, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। समझा, टेक्स्ट बुक से लिखा हुआ, अगर तुमको नहीं दिखता रहेगा टेक्स्ट बुक खोल करके, उसके अंदर पॉइंट है, पूरा टेक्स्ट बुक का भाषा है, कुछ नया नहीं, अक्खा टेक्स्ट बुक लिख दिया है, कुछ नया चीज नहीं है, बराबर। दूसरा पोस्टुलेट 2, पढ़ो क्या है पोस्टुलेट 2 क्या है, हाँ आया नाम आयनाइजेबल स्फीयर, आया ना नाम, मैं तुमको पहले बता दिया था। इधर बताओ जरा, ये K4 FeCN6 में कौन है आयनाइजेबल स्फीयर के अंदर, K4 आयनाइजेबल स्फीयर के अंदर है, और ये किसके अंदर है, ये जो दो चीज है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। आयनाइजेबल स्फीयर के अंदर जो रहता है वो आयनाइज होता है ना। हाँ चलो पढ़ते हैं, पढ़ो। The ionizable sphere consists of entities, रुक जाओ, the ionizable sphere दिख रहा है, consist of entity मतलब है ना उसके अंदर पोटेशियम, बराबर। ये हमेशा प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इससे हमको प्राइमरी वैलेंसी मिल जाएगा, बता। हाँ, एंटिटी मतलब अंदर जो एलिमेंट है, K4 रहेगा, कभी कुछ दूसरा रहेगा। देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज आता है ना,
एंटीटी मतलब कुछ तो है अंदर एलिमेंट, बराबर ऐसा। हाँ कोबाल्ट बाहर, कोबाल्ट थोड़ी है, कोबाल्ट नहीं है ना, कोबाल्ट तो किसके अंदर है, वो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। अरे बॉक्स के बाहर जो रहता है ना उसको बोलते हैं आयनाइजेबल स्फीयर, समझा। हाँ तो जो भी आयनाइजेबल स्फीयर के अंदर एंटाइटी रहेगा वो क्या सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी, बराबर। अब थ्योरी पढ़ेंगे मालूम पड़ेगा, पढ़ो। अभी बताया किधर, अभी तो हुआ ही नहीं। The ionizable sphere consists of entities which satisfy primary valency of metal। आगे भी है, क्या बोल रहे हैं, मतलब which satisfy primary valency of metal। प्राइमरी वैलेंसी आर जनरली सेटिस्फाइड बाय एनायंस, बराबर। अब इधर देखो, जरा देखो, हाँ इधर देखो, जरा ध्यान दो। आयनाइजेबल स्फीयर है, बराबर। इससे क्या मिला, 4k प्लस, बराबर। जैसे ही 4k प्लस अलग हुआ इसके ऊपर एक चार्ज आया ना, चार्ज आया ना, तो वो चार्ज जो आया ये तुमको क्या देगा, प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंस, अरे यही है प्राइमरी वैलेंसी जो ऊपर आया है। ये किसकी वजह से आया, इसके वजह से आया ना, समझा ना, इसके वजह से आया। एंटाइटी विच इज प्रेजेंट इन आयनाइजेबल स्फीयर, इसके वजह से इसके ऊपर -4 का चार्ज आया ना। अरे सोचो ना, जब ये ब्रेक हुआ तो 4k प्लस मिला, मतलब इसके पास टोटल चार्ज कितने का है, 1k के पास +1 का चार्ज है, 4k प्लस है +4, तभी तो ये -4 हुआ ना, समझा। तो प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से आता है, आयनाइजेबल स्फीयर के अंदर जो एंटाइटी प्रेजेंट है उसकी वजह से आता है। अब सेकेंडरी वैलेंसी बताता है, वो लिगैंड्स की वजह से आएगा, आगे देखते हैं। चलो समझा पॉइंट क्या है। सेकंड पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट याद है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फर्स्ट पोस्टुलेट याद है, मेटल सॉल्ट के पास फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर फिक्स्ड वैलेंसी रहता है, लेकिन हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास फिक्स्ड वैलेंसी और फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रहेगा, बराबर है। कौन सा रहेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का दूसरा नाम आयनाइजेबल, सेकेंडरी का दूसरा नाम नॉन आयनाइजेबल। अब ये समझा क्या है, प्राइमरी वैलेंसी किसकी वजह से मिलता है, आयनाइजेबल स्फीयर की वजह से ना, आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर जो रहता है एंटाइटी उसकी वजह से मिलता है। चलो पोस्टुलेट नंबर 3 पढ़ते हैं, नहीं दिख रहा है टेक्स्ट बुक से पढ़ो, टेक्स्ट बुक में पोस्टुलेट नंबर 3 है, वही लिखा है मैंने, पढ़ो। The coordination sphere consists of entities। coordination sphere के अंदर एंटाइटी है क्या, अरे देखो coordination sphere के अंदर तुमको एंटाइटीज नहीं दिखाई दे रहा है ना। Fe क्या है, Fe सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाजू में जो लिगैंड है उसकी बात कर रहे, वो हमारे लिए भी एंटाइटी का काम करेगा, समझा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, देखो प्राइमरी वैलेंसी की, अरे बात बंद करेंगे तो समझेगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। प्राइमरी वैलेंसी हमेशा मिलता है आयनाइजेबल स्फीयर की वजह से या फिर आयनाइजेशन स्फीयर की वजह से। सेकेंडरी वैलेंसी तुमको पहले बता दिया किसकी वजह से मिलता है, लिगैंड्स कहाँ रहता है, कौन से स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बराबर। उसको एंटाइटी का नाम दिया और क्या है, बराबर। चलो एक बार फिर से पढ़ते, पढ़ो। The coordination sphere consists of entities which satisfy secondary valency of metal and are non-ionizable valency। नाम पूरा एकदम डिटेल में सिखाता हूँ, इधर देखो, जरा ध्यान दो, इधर देखो। समझा प्राइमरी वैलेंसी क्या था, कितना था बताओ, प्राइमरी वैलेंसी -4। अब मेरे को निकालने का सेकेंडरी वैलेंसी, बराबर। अब जरा ध्यान दो, ब्रेक होता नहीं है, बराबर, ब्रेक नहीं होता है, ये ब्रेक होया क्या, इसके लिए उसको लास्ट में बोला देखो नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। नॉन आयनाइजेबल क्यों बोला, आयनाइज होता ही नहीं है, टूटता ही नहीं है, तो कैसे बोलेंगे उसको, बराबर। तो सेकेंडरी वैलेंसी का एक और नाम समझा क्या है, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। क्यों बोला, ब्रेक होता ही नहीं है। इसको समझा कि आयनाइजेबल वैलेंसी क्यों बोला था प्राइमरी वैलेंसी को, क्योंकि ये आयनाइज होता है, टूटा ना ये, अरे ये टूटा ना, देखो ना, पहले दोनों साथ में अलग हो गया, ये आयनाइजेबल वैलेंसी मतलब प्राइमरी वैलेंसी। अब सेकेंडरी वैलेंसी जरा देखो, Fe है, इसको मैं X लेता है, X लू Fe को X लिया, सेकेंडरी वैलेंसी निकाल रहा है मैं उसका, प्लस कितना साइनाइड है, 6 है। साइनाइड के ऊपर तुमको साइन याद रहेगा, Cn माइनस होता है, मानो तुमको, कार्बन ऐसा 4 बॉन्ड बनाएगा, N याद है, N के पास एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, तो माइनस ना, तो -1 का साइन होता है ना साइनाइड के पास, बराबर। इक्वल टू बोलो कितना है, टोटल मिला कितना है, कल का चीज सिखा रहा हूँ, आज कुछ नहीं है, नया नहीं है। -6 होता है ना, उधर गया तो क्या होएगा 6, फिर -4 ना, कितना आया, ये तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी है Fe का प्राइमरी वैलेंसी कितना है, +2, और ये क्या था तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी। ध्यान दे रहा है तो समझेगा, नहीं दे रहे तो मेरा गलती नहीं है, बराबर। समझ में आया क्या बोल रहा है, समझा। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, अभी आंसर दो जल्दी फटाफट।
प्राइमरी वैलेंसी कौन से स्पीयर की वजह से मिलता है? आयनाइजेशन स्पीयर, उसकी वजह से तुमको मिलेगा। सेकेंडरी वैलेंसी कौन से स्पीयर की वजह से मिलता है? कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर जो एंटाइटी है वो एक्चुअल में लिगैंड्स की वजह से मिलता है। समझा? चलो एक बात का, एक क्वेश्चन का आंसर और दो। प्राइमरी वैलेंसी का दूसरा नाम क्या है? आयनाइजेशन, आयनाइजेबल वैलेंसी ऐसा बोल सकते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी का दूसरा नाम नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। चलो ये भी ठीक है। और हाँ, आंसर दो अभी। प्राइमरी वैलेंसी एक चार्ज रहता है ना, मतलब एक कुछ साइन रहे, कुछ तो रहेगा। प्राइमरी वैलेंसी जरा इधर देखो और बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है? Fe का प्राइमरी वैलेंसी, Fe का प्राइमरी वैलेंसी +2, ये प्राइमरी, ये बाद में निकाला। पहले तो सेकेंडरी सिखाया मैंने तुमको। अरे पोस्टुलेट 2 में था ना सेकेंडरी, पहले सेकेंडरी सिखाया मैंने तुमको। बताओ जरा सेकेंडरी वैलेंसी क्या है Fe का? -4। जो कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज है वो सेकेंडरी वैलेंसी है, और जो Fe का एक्चुअल चार्ज है वो क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक, हाँ, क्योंकि बहुत आगे सिखाने का मेरे को समझ गया रहेगा ना प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। तो 3 पॉइंट क्लियर हुआ तुमको। वो थर्ड पोस्टुलेट में और भी पॉइंट्स है, सेकंड पॉइंट ऊपर लिखा है, पढ़ो। The secondary valency for metal ions are fixed। याद रखो, ये जो है सेकेंडरी वैलेंसी, ये क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा हमेशा, ये फिक्स्ड रहेगा। समझा? आगे, एंड सेटिस्फाई बाय आइदर एनायन और न्यूट्रल लिगैंड्स। बराबर, इसको सेटिस्फाई कौन कर सकता है? या तो एनायन करेगा या तो न्यूट्रल लिगैंड भी कर सकता है। बराबर, ठीक है। चलो तो आगे पढ़ते हैं। समझ में आया क्या क्या हुआ? सेकेंडरी वैलेंसी के ऊपर एक और पॉइंट मालूम पड़ा। कैसा रहता है सेकेंडरी वैलेंसी? फिक्स्ड रहेगा ना, बराबर। और थर्ड पॉइंट पढ़ो, क्या है? नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कुछ उल्टा हो रहा है क्या? इसका जरा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो जरा, कितना आएगा देखो। 6 आएगा ना, 6 साइनेट रहेगा ना आजू बाजू, और बीच में Fe। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना आएगा? 6 नहीं, वो तो नंबर रहेगा ना, सेकेंडरी वैलेंसी 6। एक मिनट रुको जरा, एक बार फिर से तुमको पोस्टुलेट नंबर 2 पढ़ाना पड़ेगा। ये देखो सेकेंडरी वैलेंसी थोड़ा गलत हो गया हमारे से, जरा सेकेंडरी वैलेंसी एक बार फिर से पढ़ते, जरा पोस्टुलेट नंबर 2 पढ़ो, थोड़ा क्लियर करते, पढ़ो। द आयनाइजेबल स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटाइटीज विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल। बराबर ना? विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी आर जनरली सेटिस्फाइड बाय एनायंस। हाँ, ये सब पॉइंट अपन भूल गए, वो सब पॉइंट देखा ही नहीं। ये देखो थोड़ा फिर से बताता, थोड़ा गलत हो गया। ये देखो, प्राइमरी वैलेंसी जनरली कौन सेटिस्फाई करता है? एनायंस ना। एनायंस तुम्हारा क्या सेटिस्फाई करेगा? प्राइमरी वैलेंसी को। बराबर है? वो जो मैं तुमको ये बता दिया ना, ये थोड़ा गलत हो गया ये वाला पार्ट। चलो थोड़ा डिटेल में फिर से बताता है। ये तो तुमको समझा था। बराबर, पोस्टुलेट 1 था ना, याद है? पोस्टुलेट 1 तो थियरी है, वो थियरी है ना कि 2 टाइप का वैलेंसी रहता है, प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। पोस्टुलेट 2 और 3 हमारा गलत हो गया, पोस्टुलेट 2 फिर से सिखाता है। इधर देखो, पोस्टुलेट 2 में क्या बताया कि ये जो आयनाइजेबल या फिर आयनाइजेशन स्फीयर है, ये सेटिस्फाई करेगा किसको? कौन से वैलेंसी को? पढ़ो, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। बराबर, और लिखा है विच सेटिस्फाई द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ मेटल। प्राइमरी वैलेंसी आर जनरली सेटिस्फाइड बाय एनायंस। एनायंस ज्यादा करके उसको सेटिस्फाई करेंगे। चलो थोड़ा देर में तुमको बताता हूं मैं ये सब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या क्या है। एक बार पॉइंट नंबर 3 भी वापस पढ़ो, क्या है देखो। द कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंसिस्ट ऑफ एंटाइटीज विच सेटिस्फाइड द सेकेंडरी वैलेंसी। बराबर, जो ये दिख रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो एंटाइटी रहता है, ये हमारा राइट था शायद ना, प्राइमरी शायद होगा। ये क्या सेटिस्फाई करेगा? सेकेंडरी वैलेंसी विच सेटिस्फाइज द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल एंड आर नॉन आयनाइज। वो भी तुमको बताया ना कि क्यों नॉन आयनाइजेबल बोलते हैं उसको। अभी तुम्हारा खाली कंफ्यूजन इसमें कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है ना। बराबर, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखते चलो, यहाँ तक आएंगे, जब तक पूरा ये पोस्टुलेट खत्म नहीं हो तब तक क्लियर नहीं बोल सकते हम। इधर आएंगे क्लियर मालूम पड़ जाएगा तुमको क्या है। पढ़ो जरा, ये वाला पॉइंट पढ़ा क्या हम लोग ने? पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, क्या पढ़ो? द सेकेंडरी वैलेंसी फॉर मेटल आयंस आर फिक्स्ड एंड सेटिस्फाइड बाय आइदर एनायंस और न्यूट्रल लिगैंड। बराबर, तो सेकेंडरी वैलेंसी पे एक पॉइंट हमको मालूम पड़ा, सेकेंडरी वैलेंसी कैसा रहेगा? फिक्स्ड। बराबर, और जनरली कौन उसको देगा सेकेंडरी वैलेंसी? ये दिख रहा है एनायन है ना, Cn माइनस ना, नेगेटिव मतलब एनायन, ज्यादा करके एनायंस। बराबर, या फिर न्यूटन। यार कभी कभी अमोनिया भी आ जाता है NH3, किधर तो आया था देखो NH3, इधर आया था ना NH3, न्यूट्रल लिगैंड। कभी कभी अमोनिया भी क्या न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड से भी तुमको मिल सकता है सेकेंडरी वैलेंसी। अभी खाली इतना समझो कि किस किस से मिल सकता है, आगे इधर आएगा तुमको क्लियर बता देगा कैसे मिलता है। बराबर, तो अभी तक समझा क्या क्या हुआ है?
सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स्ड, बराबर। और कौन कौन दे सकता है तुमको सेकेंडरी वैलेंसी, या तो एनायन देगा या तो न्यूट्रल लिगैंड। एनायन के एग्जांपल तुम्हारे क्वेश्चन में ही है और न्यूट्रल का एग्जांपल NH3, देखो वहां पे जो लिखा है वैसा, बराबर। चलो आगे पढ़ते हैं, ये आगे नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ अब थोड़ा क्लियर हो जाएगा तुमको। देखो Fe, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, Fe ऐसा रहेगा और 6 CN रहेगा ना, क्या Fe, बराबर ऐसा रहेगा ना, 6 साइनाइड, हर एक साइनाइड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा ऐसा, कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट। अच्छा चार्ज बताओ, बोलो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ना, कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे मोनोडेंटेड लिगैंड है, बताना जितना एरो उतना कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो सेकेंडरी वैलेंसी भी तुम्हारा कितना रहेगा। अब क्लियर हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी सबसे इजी तरीका है सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो, समझा ना। सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम का रहता है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी किसका रहता है, सेंट्रल मेटल एटम का ही रहता है ना। तो अगर तुमको कोई भी स्पीशीज का मतलब सेंट्रल मेटल एटम का सेकेंडरी वैलेंसी निकालने बोला है, तो सबसे पहले क्या निकालो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वही उसका क्या रहेगा, सेकेंडरी वैलेंसी। और तुमको प्राइमरी वैलेंसी निकाल के दिखाया था मैंने, याद है, Fe+2 आया था, पता है ना, सॉल्व करने के बाद आया था ना। हाँ देखो मैंने शायद तुमको पहले ये बता दिया था ना, ये सेकेंडरी वैलेंसी, ये गलत है, ऊपर का 4 सेकेंडरी वैलेंसी बताया था ना तुमको मैंने, ये सेकेंडरी वैलेंसी नहीं है। सेकेंडरी वैलेंसी किसके वजह से मिलता है, लिगैंड्स की वजह से मिलता है ना, और लिगैंड से तुमको बताता ना कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, बराबर। तो अभी एकदम क्लियर कर लो, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जितना है वही तुम्हारा सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी तो निकालना पड़ेगा तुमको, फिर तो मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा ना। और ये फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, फिक्स्ड है, सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड, प्राइमरी वैलेंसी फिक्स्ड नहीं होता है। तो क्लियर करो, देखो Fe+2 आता है जब सॉल्व करेंगे, तो इसको किया था ना भी थोड़ी देर पहले सॉल्व, और Fe+3 भी तो एग्जिस्ट होता है, समझा, अलग अलग हो गया ना, समझा। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कैसा रहेगा, प्राइमरी वैलेंसी नहीं बोल सकते, समझा। चलो तो यहां तक हम लोग क्लियर हो गए ना, यहां तक पॉइंट अभी तक क्लियर है। सेकेंडरी वैलेंसी किससे मिलेगा तुमको, सेकेंडरी वैलेंसी याद रखो इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, और प्राइमरी वैलेंसी वो चार्ज रहेगा ऊपर ना, जो भी चार्ज है वो, बराबर। लिगैंड्स नहीं, लिगैंड से तो हमको सेकेंडरी वैलेंसी मिलता है ना, बराबर। Fe के ऊपर जो चार्ज है वही तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी आएगा। देखते हैं चलो और आगे, पोस्टुलेट नंबर 4 पढ़ो और थोड़ा क्लियर मालूम पड़ेगा। प्राइमरी वैलेंसी भी तुम्हारे लिए अनक्लियर है ना, सेकेंडरी वैलेंसी तो क्लियर हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। पढ़ते प्राइमरी वैलेंसी आएगी, यहां तक तो क्लियर हो जाएगा। पढ़ो पोस्टुलेट नंबर 4, द सेकेंडरी वैलेंसी हैव फिक्स्ड स्पाइरल अरेंजमेंट, दिख रहा है अरेंजमेंट ना, अराउंड मेटल आयन। आगे 2 स्पीयर ऑफ अट्रैक्शन इन कॉम्प्लेक्स आयन आर शोन। एक स्पीयर तुमको मालूम है क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, और दूसरा आयनाइजेबल स्पीयर ना, या फिर आयनाइजेशन स्पीयर बोलते हैं, बराबर। समझा है क्या है, बराबर है। हाँ अब देखो यहां से ना मैं ये जैसे खत्म हो जाएगा, मैं तुमको प्राइमरी वैलेंसी भी एकदम क्लियर कर देगा, बराबर। अभी तक तुमको सेकेंडरी वैलेंसी क्लियर है, याद है ना, इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इधर देखा सेकेंडरी वैलेंसी स्पाइरल, एक प्रॉपर स्पाइरल अरेंजमेंट रहता है उसके पास, बराबर, और वो लिगैंड से ही तुमको मिलता है। यहाँ से 2 स्पीयर देखा अपन ने, कोऑर्डिनेशन और दूसरा क्या, आयनाइजेशन। चलो लास्ट पॉइंट, इधर प्राइमरी वैलेंसी क्लियर हो गया पूरा, पढ़ो। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4, वैसे इधर ज्योमेट्री की बात हो गई, ठीक है। देखो जरा स्पीयर देखो, स्पीयर से भी मालूम पड़ जाएगा, स्पीयर से कोऑर्डिनेशन स्पीयर से कौन सा वैलेंसी तुमको मिलेगा हमेशा, इसके लिए उसको सेकेंडरी स्पीयर भी बोलते हैं, बराबर है। प्राइमरी स्पीयर किसको नाम बोला है, किसको बोला है, इसको बोला है प्राइमरी, इसको प्राइमरी बोला है, बराबर। इससे तुम लोग ये निकाल सकते हैं, इसका देखा कोबाल्ट का चार्ज, मैं तुमको इसका प्राइमरी वैलेंसी निकाल के दिखाता, इसका समझा था क्या, एक बार फिर से बता दूं, बोलो बताओ, नहीं तो क्लियर नहीं होएगा। चलो एक बार देख लो, देखो इधर देखो, ये ना ये मेन तुम्हारा इधर है, दिख रहा है सबको ये पार्ट, K4 FeCN6, बराबर ना, ऐसा था, बराबर है। मैं तुमको क्या निकाल के दिखाने जा रहा है, प्राइमरी। सीख लो, ये समझा तो इधर तुम लोग बता सकते हो क्या आएगा। ओके तो इसका अगर मुझे प्राइमरी वैलेंसी निकालने का है, तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करेंगे, बोलो क्या बनेगा, 4K प्लस FeCN ना, CN6 और -4 का साइन, ये मेरे काम का है, बराबर। इधर से मैं प्राइमरी वैलेंसी निकालेगा, चलेगा। Fe जिसका भी तुमको प्राइमरी वैलेंसी निकालने का, उसको X लो, X, तो Fe को क्या ले लूं, एक ही Fe है तो X लेंगे, प्लस साइनाइड कितना है, 6 बार है, बराबर है। और साइनाइड के ऊपर तुमको साइन याद होना चाहिए, CN माइनस होता है, बराबर, -1 रहेगा, इक्वल
जो भी चार्ज है उसको इक्वल टू लिखने का, -4। बोलो x कितना आएगा, वही रहेगा ना, 6 - 4 मतलब x का वैल्यू 2, प्लस में आया ना। तो एक्चुअल में जो अंदर Fe है वो Fe है, Fe +2, तो तुम्हारा प्राइमरी वैलेंसी कितना है, +2 का है। ऐसा निकालते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इधर आओ, इधर आओ, इसको देखते हैं ये कैसे रहेगा। देखो जरा ध्यान दो, Cl3 बराबर CO NH3 6 टाइम्स बराबर है, ये मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा, ऐसा ही है ना। अरे ये कौन से स्फीयर में है, इधर रहता है ना आयनेशन स्फीयर, ये कौन सा स्फीयर है, तो बॉक्स में रहता है। इसको तोड़ेंगे तो Cl3 अलग हो जाएगा ना, 3Cl माइनस मिलेगा। अरे जैसा K4 था तो 4K प्लस मिला ना, हाँ प्लस। अगर ये 3Cl माइनस, तो बताओ नेट चार्ज टोटल इधर कितने का है, नेट इसका चार्ज कितना है, -3। एक Cl पे माइनस मतलब -1 का चार्ज है, तो 3 Cl पे -3 रहेगा। अगर ये -3 तो सामने वाला क्या रहेगा, +3, तो CO NH3 6 टाइम्स क्या रहेगा, +3 बराबर। अच्छा इधर देखो, अब आगे इसको रब कर देता है, फिर से बना देगा ये देखो। तो याद है इधर से निकालते हैं ना प्राइमरी वैलेंसी, अरे बताया ना, देखो ना यहाँ से निकालते हैं, इधर से निकलेगा प्राइमरी वैलेंसी। किसका प्राइमरी वैलेंसी रहता है, कोबाल्ट का कि अमोनिया करेगा, सेंट्रल मेटल एटम का रहता है, कोबाल्ट करेगा बराबर। तो कोबाल्ट को मैंने X ले लिया, प्लस कितनी बार अमोनिया है, 6 इज इक्वल टू क्या आएगा, +3 मतलब 3। अमोनिया लिगैंड है, जैसे CN लिगैंड था, CN पे साइन कितने का था, -1 का साइन रहता है ना, CN पे -1 का साइन रहता है मालूम है, इसके मैंने -1 लिखा था। अमोनिया एक न्यूट्रल लिगैंड है, इधर देखो, न्यूट्रल लिगैंड में कौन आता है, न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर क्या साइन रहेगा, साइन क्या, नंबर 0 रहेगा नंबर, समझा। तो अमोनिया की जगह बोलो मैं क्या लूं, बोलो x का आंसर कितना आएगा, समझा। कोबाल्ट का याद रख लो, प्राइमरी वैलेंसी कितने का रहता है, 3 का, 3 मतलब +3 रहेगा, समझा। अरे अगर तुमको CN ढूंढे तो CN भी तुमको मिलेगा, देखो एनायन में मिलेगा किधर, तो देखो एनायन में कहीं तो मिलेगा, नहीं वो नहीं, एनायनिक CN मिलेगा देखो कहीं तो, देखो CN -1, अरे माइनस मतलब -1, तभी तो मैंने -1 लिखा था वहां पे, समझा। बोलो क्या समझा। अभी और सम करेंगे तो बहुत सारा है यहाँ पे, बहुत सबका निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। चलो फिर तुमको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंस समझ में आ गया। अब तुमको थोड़ा मैं ज्योमेट्री बता, देखो थोड़ा हाई लेवल है, तुमको पहले बताया था मैं यहाँ पे कि ये चैप्टर सबसे डेंजर चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस का, पार्ट 1 का। ये थर्ड वाला पॉइंट बताता हूँ, थर्ड पॉइंट ध्यान से सुना। जो भी स्पीशीज, जो भी कोऑर्डिनेट, जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलता है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसका ज्योमेट्री 2 टाइप का आ सकता है। या तो प्लेनार ज्योमेट्री रहेगा, बराबर, उसको स्क्वायर प्लेनार भी बोलते हैं, बराबर, स्क्वायर प्लेनार। और दूसरा ऑप्शन है टेट्राहेड्रल हो सकता है, समझा क्या बोला मैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4, तो ज्योमेट्री क्या रहेगा, स्क्वायर प्लेनार और टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बराबर है, तो कंफर्म उसके पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रहेगा। याद रहेगा, बहुत ही ना, ये पोस्टुलेट है वर्नर थियरी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा ना तुमको। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से ज्योमेट्री बोलो क्या क्या आता है, स्क्वायर प्लेनार, टेट्राहेड्रल, और 6 रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल। यही समझ गया, वर्नर थियरी खत्म, समझा। चलो अब आगे पढ़ते हैं, ये इजी से, जल्दी खत्म करें, जल्दी पढ़ो। पढ़ो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड। कैसा लिगैंड अटैच किया है, बराबर, ये दिख रहा है CN। अरे लिगैंड्स का भी टाइप है, देखो ना, एनायनिक लिगैंड्स, एनायन मतलब ऊपर माइनस साइन आएगा हर बार तुमको, बराबर। दूसरा होता है केटायनिक लिगैंड, बराबर, कि वैसे इधर दिखाया नहीं यहाँ पे, एक दिख रहा है, एक न्यूट्रल मेटल का भी रहता है। 3 टाइप का रहेगा, केटायनिक लिगैंड, एनायनिक लिगैंड और न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल भी तो है, न्यूट्रल है। एक अमोनिया भी तुमको बताया मैंने। अच्छा इधर ये दिख रहा है अमोनिया, ये सब अमोनिया है, कोबाल्ट है, ये सब ऐसा। कोबाल्ट नहीं, क्या बोलेंगे इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। कोबाल्ट तो सेंट्रल मेटल एटम होता है, कहते हैं हम लोग। हाँ, मैं तुमको सिखा रहा है क्लासिफिकेशन किसका, कॉम्प्लेक्स आयन किसका क्लासिफिकेशन, इसका, ये दिख रहा है इसका क्लासिफिकेशन 2-3 तरीके से करेंगे। पहले हम लोग कैसे कर रहे हैं बताओ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लिगैंड। अगर लिगैंड तुम्हारा सेम लिगैंड है, सेम लिगैंड, सेम से तुमने आता है, जैसे कि इधर देखो क्या है, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जिलेट आयन कितनी बार है, 3 बार, सेम ना, ऑक्जिलेट, तो वो आएगा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में आएगा। किस में आएगा, होमोलेप्टिक। इधर ध्यान दो, इधर देखो, इसमें बताओ जरा लिगैंड बताओ, कौन कौन लिगैंड है, NH3 और अलग अलग लिगैंड है ना, तो वो आएगा हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में, समझा।
होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में एक ही टाइप का लिगैंड रहता है और हेटेरोलेप्टिक में दो अलग अलग, बराबर, दो अलग अलग हो सकता है। चलो पढ़ते, जल्दी पढ़ो। द कॉम्प्लेक्स इन विच, पढ़ो, मैं बोल रहा है तुमको आना चाहिए, बोलो पढ़ो जल्दी। इन विच मेटल आयन इज बाउंडेड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगैंड्स आर कॉल्ड एज होमोलेप्टिक। चेक करो यहाँ पे, बताओ लिगैंड कौन है? NH3। कितनी बार है? सेम सेम रहेगा 6 बार, होमोलेप्टिक में आ जाएगा। हेटेरोलेप्टिक देख लो क्या है, वो ये लगता है ना, वही है ना एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है ना जो बताया था। हाँ, इसमें वही डिफरेंट टाइप का लिगैंड्स रहेगा, इजी है ना। चलो वो तुमको ये तो याद रखना ही पड़ेगा। आगे वापस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, क्या 2 3 हो सकता है, 3 भी हो सकता है, होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना ही 2 ही दिया है बस, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो नाम। आगे तीसरा, इधर देखो, वापस क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन का, बराबर, इसका ही फिर से क्लासिफिकेशन, अब अलग बेसिस पे कर रहे हैं। अब किसके बेसिस पे पढ़ो, क्या चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन पे जो चार्ज रहेगा उसके हिसाब से। अगर कॉम्प्लेक्स आयन पे प्लस का चार्ज है, बराबर, प्लस मतलब होता है कैटायन ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, बराबर। अगर चार्ज आया माइनस का तो नाम क्या रहेगा? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। अगर चार्ज आया ही नहीं तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इजी ना, इजी रहेगा, बोलो। चलो पढ़ते, पढ़ो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, चार्ज किधर है वो भी बताना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स बोला तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पे नाम दिया देखो न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स, चलता है। एग्जांपल याद रखना पड़ेगा। प्लस प्लस का साइन दिखाई दे रहा है तुमको? अरे सर इधर तो नहीं दिख रहा है, अरे तोड़ो उसको। SO4 के पास साइन कितने का होता है? 4, ऑक्सीजन स्टेट -2, इधर आया देखो SO4 -2। अगर SO4 निकला तो SO4 -2 निकलेगा, तो वो स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आएगा? प्लस आया ना, तो बन गया ना कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में। एनायनिक कॉम्प्लेक्स भी इजी है, साइन क्या रहेगा? माइनस। डिफाइन भी बहुत इजी डिफाइन है, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बहुत इजी है। खाली क्या रहेगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर साइन नेगेटिव साइन, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर साइन है ही नहीं तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, बराबर, समझ में आ गया रहेगा, हार्ड नहीं, एकदम इजी इजी। चलो आगे बढ़ते। रूल्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इधर चालू हो रहा है, ये पढ़ लेंगे ना। अरे थियरी तो है, समझा ना, मतलब समझ में आ गया। चलो पढ़ो जरा रूल्स, क्या करने के लिए रूल्स पढ़े, पढ़ो क्या है रूल्स, किसका रूल्स है वो? आयुपैक। है इसका आयुपैक नेम, अगर मैं यहाँ चालू करूँ तो यहाँ खत्म होएगा, इतना बड़ा आयुपैक नेम है उसका, बराबर, बिना गैप के यहाँ चालू करूँ तो यहाँ खत्म होएगा, बराबर, इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा आयुपैक नेम है। इसके लिए आना बहुत जरूरी है, इसके लिए एग्जाम में आया तो 3 मार्क के एग्जाम में आता है, तो देख लो सबसे डेंजर यही चीज है। अगर तुमको ये हार्ड लगता रहेगा तो फिर ये तो हो ही गया, समझ लो, बराबर। ये ध्यान से एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना, पढ़ो। 3 मार्क के लिए एक ही आएगा, ऐसा एक ही आएगा, 3 मार्क के लिए आएगा, पढ़ो। इतना इजी नहीं उसका आंसर देना। हाँ, रूल्स ऑफ आयुपैक फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सीसी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। पहला रूल, इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन, अगर तुम लोग इस कॉम्प्लेक्स आयन का नेमिंग करने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम लोग नाम देंगे लिगैंड्स को, उसके बाद नाम किसका आएगा? मेटल का। पहला नाम लिगैंड, फिर मेटल, समझाना, पढ़ लो जरा पॉइंट। In naming the complex ion or neutral molecule, name the ligand first and then the metal, उसके बाद मेटल को नाम दो, समझा? आगे सेकंड, the name of anionic ligand, रुक जाओ, ये दिख रहा है anionic ligands। अगर मैं बोलूं इस ये आयन का नाम बताओ तो बोलो क्या रहेगा, क्या नाम रहेगा? ब्रोमाइड। क्या नाम रहेगा? नाम, आयन का नाम पूछा, आयन का नाम है एनायनिक, Br- का नाम है ब्रोमाइड, बराबर। लेकिन जब तुम लोग आयुपैक में उसको लिखे हुए तो लास्ट का IDE हटा दो, वहां पे लिख दो ODO, बराबर, या फिर O लिखेंगे, बराबर, इधर रहेगा देखो, O सिर्फ ODO नहीं, सिर्फ O। तो ब्रोमाइड बोलो क्या बन जाएगा? ब्रोमो, IDE हटाओ, O लगाओ, बराबर, ब्रोमो। वैसे क्लोराइड क्या बनेगा? क्लोरो, फ्लोराइड, फ्लोरो, आयोडाइड, आयोडो, साइनाइड, साइनो, समझा? क्या बोलते हैं उसको? सल्फेट, सल्फेटो, नाइट्रेट, नाइट्रेटो, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, किधर गया? हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सो, ऑक्सिलेट आयन है, मालूम है? ऑक्सिलेटो, नाइट्रो, एक्चुअली बोलते हैं इसको नाइट्रेट का ना, नाइट्राइड, तो नाइट्राइट तो क्या आएगा? हाँ ये किधर गया दूसरा? हाँ ONO, नाइट्राइट इसका नाम है, नाइट्राइट, नाइट्राइट आयन, बराबर, नाइट्राइट आयन तो नाइट्राइटो, ये दिख रहा है। इसमें एक्चुअली उसका नाम है थायोसाइनेट, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? थायोसाइनेट। लेकिन याद है ये बाइडेंटेट कौन सा लिगैंड है, बताओ जरा, कौन से लिगैंड का एग्जांपल है वो? एम्बीडेंटेट का एग्जांपल है, याद है? उसमें सल्फर नहीं तो नाइट्रोजन, दोनों में से कोई भी डोनेट कर सकता। अगर सल्फर ने डोनेट किया तो नाम रहेगा थायोसाइनेटो,
थायोसाइनेटो, लेकिन अगर डोनर आइटम नाइट्रोजन है तो नाम रहेगा आइसोथायोसाइनेटो, समझा? आइसो खाली नाम स्टार्टिंग में आना चाहिए, नाइट्रोजन रहेगा तो आइसो, अगर नाइट्रोजन नहीं सल्फर ने डोनेट किया तो थायो। याद रहेगा क्या? याद रखना ही पड़ेगा, उसके बिना आईपैक लिख ही नहीं पाएंगे तुम लोग, समझा? चलो समझा ये क्या है? 8 रहेगा तो ATO लिया ना लास्ट में, देखो ना क्या नाम था इसका, ऑक्सिलेट ना, लास्ट में ATE था तो किससे रिप्लेस किया? ATE दिखा तो ATO से रिप्लेस करो, IDE दिखा तो O लिखो डायरेक्ट, समझा? बराबर ना? समझा है ना? आगे बढ़ते हैं, किधर गया? थर्ड, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इन वन सिंगल वर्ड, मतलब वो एक बीच में एक भी गैप नहीं दिखना चाहिए, एक छोटा सा लेटर का भी गैप नहीं आना चाहिए, पूरा एंड तक जाने का बिना गैप के, दैट इज नो स्पेस इन बिटवीन, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए बीच में। आगे फोर्थ, आफ्टर नेम ऑफ मेटल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम है क्या? जैसे कि Fe था तो Fe+2 मिला है अपने को, तो जब तुम लोग Fe का नाम लिखेंगे, Fe का नाम फेरेट रहेगा, देखो Fe का नाम क्या बोलते हैं? फेरेट, वो बताऊंगा थोड़ा आगे तुमको भी। जब भी फेरेट लिखेंगे, फेरेट बराबर, फेरेट में तो तुमको ऐसा ब्रैकेट डाल के रोमन नंबर में 2 लिखना पड़ेगा, प्लस नहीं बराबर, 2 उसका ऑक्सीजन स्टेट है ना Fe का, वही तो बोला ना, जो भी मेटल एटम है, मेटल का नाम लिख दिया तो उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो रोमन नंबर्स में, रोमन नंबर है ना, हाँ ऐसा। एक बार फिर से पढ़ो, आफ्टर द नेम ऑफ मेटल राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन। ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब प्राइमरी वैलेंसी, चलो एक और आंसर तुमको दे दिया मैंने। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब मालूम क्या था? कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, जो उस पर चार्ज आएगा, एक्चुअल में जो चार्ज आएगा लास्ट में, बराबर, समझा ये? चलो आगे बढ़ते हैं, बता ना जैसे आगे है तो वो क्लियर आंसर बताते जाएगा मैं। फिर इधर कुछ तो था, जरा आगे वाला देखो क्या है, पढ़ के रखो तब से क्या है। इधर क्या लिखा था मुझे याद है? Cl3 ना, Cl3 था ना, बराबर। और पढ़ो जरा आगे वाला क्या है, कितना कितना पॉइंट हो गया हमारा आईपैक का? 4 हो गया। फिफ्थ पढ़ो, जल्दी पढ़ो। इफ द कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लिगैंड, बराबर, अगर एक से ज्यादा लिगैंड, एग्जांपल इधर देखो, किधर गया, ये दिख रहा है? अगर 3 लिगैंड सेम है, 2 लिगैंड सेम है, 4 लिगैंड सेम है, तो उसके लिए तुमको वर्ड यूज कर, जैसे बाय ट्राई यूज करते ना वैसे। तो अगर 2 लिगैंड सेम है तो तुम लोग यूज करेंगे बिस, नहीं किधर गया? फिफ्थ पढ़ा था, फिफ्थ आगे आएगा, इधर आएगा, अभी नहीं, इधर आएगा वो पॉइंट, मैं तुमको शायद आगे बता दिया, ये बाकी है, ये रह गया, ये रह गया। पढ़ो एक बार फिर से इसको, मैं तुमको आगे बता दिया यहाँ पे, पढ़ो। इफ द कॉम्प्लेक्स हैज मोर देन वन लिगैंड ऑफ सेम टाइम द नंबर इज इंडिकेटेड विद डाई। 2 रहेगा तो डाई, मैं गलत नहीं बताया, आगे है वो चीज, बराबर, डाई रहेगा, फिर आगे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा आगे हो सकता है, बराबर। जितना लिगैंड है, 6 आया ना मैक्सिमम हमारे पास, याद है 6 आया था ना, 6, हाँ 6 साइनाइड में आया था लगता है, तो ना Fe के साथ ही था ना लगता है वो, FeCN6, हाँ वैसा। आगे इधर, फॉर अ कॉम्प्लेक्स हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ लिगैंड, बराबर, एक से ज्यादा टाइप का लिगैंड है, एक से ज्यादा टाइप, इधर दिख रहा है 2 टाइप का लिगैंड है ना, न्यूट्रल है और दूसरा ये नाइन वाला है ना। अरे 2 अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे तुमको? हाँ 2 अलग अलग लिगैंड। जब 2 अलग अलग लिगैंड रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? वो टाइम पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर तुमको फॉलो करना पड़ेगा। ये दिख रहा है क्या नाम, इसका नाम क्या रहेगा? अमोनिया, न्यूट्रल है ना, और ये क्लोराइड, इसको बोलेंगे हम लोग क्लोरो, उससे मतलब नहीं, चालू तो सी से होता है ना, और ये ए से, तो ए वाला पहले लिखेंगे, सी वाला पहले लिखेंगे, ए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। कब यूज करेंगे? जब अलग अलग लिगैंड से अटैच रहेंगे तो, बराबर। तो किधर थे हम लोग? इधर थे ना, ये वाला। एक एग्जांपल, बराबर, देखो एग्जांपल क्या है, रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये तो समझ गया। एग्जांपल, टेट्रा एक्वा, बराबर, इज फर्स्ट, बराबर, देन डाइक्लोरो पहले आएगा कि टेट्रा एक्वा पहले आएगा? एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, डी आई और टेट्रा, ये दिख रहा है टेट्रा, इसको नहीं देखते, टेट्रा, डाई, ट्राई, पेंटा, हेक्सा, सब नहीं देखते। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए मेन मॉलिक्यूल देखो, एक्वा मतलब पानी को बोलते हैं, इधर रहेगा, जो दिख रहा है, वाटर को बोलते हैं एक्वा, बराबर। तो किधर थे? हाँ इधर, एक्वा ए से चालू होता है, और क्लोरो, तो पहले को लिखना चाहिए। जब ऐसा मत सोचो कि टी आया, अरे टी नहीं देखते हैं, समझा? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ये सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं देखते, मॉलिक्यूल देखना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, बराबर, समझा ना? तो टेट्रा, एक्वा और डाई क्लोरो में से पहले क्या लिखेंगे?
टेट्रा एक्वा, समझा ना? तो वही लिखा देखो, टेट्रा एक्वा इज फर्स्ट देन डाइक्लोर। नेक्स्ट if the name of ligand itself contains numerical prefix, समझा? उसके अंदर ही न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, एग्जांपल बताऊंगा। देन डिस्प्ले द नंबर बाय प्रीफिक्स विथ बिस, 2 के लिए बराबर। बिस किसके लिए यूज करेंगे बताया था ना? 2 रहेगा तो बिस, 3 रहेगा तो ट्रिस, 4 रहेगा तो टेट्रा किस, आगे भी रहता है पेंटा, ऐसा भी रहता है बराबर। ये दिख रहा है ईएन, ईएन ध्यान दो, देखो ईएन कितनी बार है, देखो ईएन 3 बार है, 3 है, तो यहाँ पे ट्रिस यूज करेंगे, 3 बार है ना, तो ट्रिस इथिलीन डायामाइन, याद है ना? ईएन को बोलते हैं ना इथिलीन डायामाइन, आज ही तो सिखाया था और कल भी सिखाया था। एक लास्ट 8th वाला पढ़ो। द मेटल इन कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज स्पेसिफाइड बाय इट्स यूजुअल नेम। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुमको लग रहा है ये खाली पढ़ रहे हैं, ये अगर एक एक पॉइंट याद नहीं है ना, एक एक चीज यहाँ पे तुम्हारा रॉन्ग होते होते जाएगा, ऐसा है, समझा? ये सब याद होना चाहिए तो आईपैक लिख सकता है, ऐसा है बराबर। तो लग रहा रहेगा लेकिन लिखने के टाइम पे हर एक चीज यूज करेंगे यहाँ से, ऐसा है। तो हाँ, द मेटल इन कैटायनिक और न्यूट्रल, कैटायनिक समझ में आता है, कैटायनिक या फिर न्यूट्रल, ये देखो ये दिख रहा है इधर, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, ये दिख रहा है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इसकी बात हो रही है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा या फिर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो वो टाइम पे ज्यादा कुछ नाम में चेंजेस नहीं, नाम जैसा यूजुअल वैसे नेम लिखो। पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो। द मेटल इन कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स इज स्पेसिफाइड बाय इट्स यूजुअल नेम। प्रॉब्लम आएगा एनायन के साथ बराबर, उधर ATE लिखना पड़ता है, देखो इधर है, देखो विथ ATE बराबर। हाँ आगे किया हम, आगे while in anionic complex the name of metal ends with 8 बराबर। ये दिख रहा है यहाँ पे निकल, तो मैं निकल नहीं बोलेगा, मैं उसको बोलेगा निकलेट, समझा? Fe नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा फेरेट, समझा? कब लिखेंगे समझ लो, कब ATE लिखना पड़ेगा, जब तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम का जो कॉम्प्लेक्स, ये दिख रहा है कॉम्प्लेक्स आयन, उसके ऊपर चार्ज माइनस दो प्लस रहेगा और न्यूट्रल रहेगा, तो कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। प्लैटिनम लिखेंगे, निकल लिखेंगे, इधर इधर निकलेट लिखेंगे क्या, क्योंकि न्यूट्रल है ये, समझा? इधर इधर कोबाल्टेट लिखेंगे नहीं, कोबाल्ट, क्यों प्लस है ना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस होता तो तुम लोग कोबाल्ट को लिखते कोबाल्टेट, जिंक को लिखते जिंकेट, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे रहेगा, देखो इधर दिख रहा है। अगर एनायन आया तो ये हर्ष यहाँ पे ध्यान दे, अगर ऐसा एनायनिक आया तो तुमको मेटल पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर मेटल एल्यूमिनियम है तो बन जाएगा एल्यूमिनेट, अगर कोबाल्ट है तो बन जाएगा कोबाल्टेट, अगर है AU मालूम है क्या है, गोल्ड, गोल्ड को बोलते हैं AU बन जाएगा ऑरेट, बराबर ना? ऑरेट मालूम ना, गोल्ड का नाम है सबरा। हाँ ऑरेट, ऑरोक्लोरिक एसिड होता है, और एक नहीं ऑरेट, MN मैंगनीज होता है, तो क्या बनता है मैंगनेट। PT होता है प्लैटिनम, प्लैटिनेट बराबर। CR होता है क्रोमियम, क्रोमेट। Q कॉपर, क्यूपरेट बोलेंगे उसको, क्यूपरेट बराबर। Fe फेरेट हो जाएगा, एक्चुअली बोलते हैं आयरन उसको, लेकिन नाम रहेगा फेरेट, आयरनेट मत लिख देना। Na निकल होता है, क्या लिखेंगे निकलेट। जिंक रहेगा जिंकेट बराबर। न्यूट्रल लिगैंड्स रहेगा तो उधर देखो कैसा है, अमोनिया है तो उसको क्या लिखेंगे अमाइन। कोबाल्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, लिखा इधर लिगैंड्स ना, कोबाल्ट का तो सेंट्रल मेटल एटम रहता है वो। हाँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या लिखेंगे कार्बोनिल, मालूम है ना? अभी तुमको बताया नहीं शायद, लेकिन जब मैं तुमको पढ़ाएगा अल्डिहाइड कीटोन्स, ध्यान दो इधर, तुम्हारा आवाज ज्यादा आ रहा है, ये दिख रहा है, ये ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप बराबर। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए तो बन जाए अल्डिहाइड बराबर। अगर कुछ नहीं रहे, अगर आजू बाजू अल्काइल ग्रुप है सेम या फिर अलग अलग, तो उसको बोलते हैं कीटोन, मालूम है ना? अगर यहाँ पे लग जाए C, याद है CO बराबर, H ऐसा कुछ, मतलब C डबल बॉन्ड OH आ गया, COOH आ गया, तो वो एसिड हो जाए, समझा? अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब एक फैमिली का मेंबर है, वो फैमिली का नाम है कार्बोनिल फैमिली बराबर। ठीक है, तो कार्बोनिल हो गया, इसको क्या बोलेंगे कार्बोनिल। वाटर को बता दिया था, एक्वा आया था बराबर। EN इथिलीन डायामाइन एज इट इज रहेगा बराबर है। ये सब कैसा लिगैंड्स है न्यूट्रल, याद रखो न्यूट्रल लिगैंड में, याद है NH3 में, याद है मैंने इसको 0 क्यों लिया था उसको, क्योंकि वो न्यूट्रल लिगैंड। जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा उसको भी मैं 0 लेगा, समझा? जब भी वाटर आएगा इसको भी 0 लेंगे, EN आया 0 लेंगे, समझाया? चलो अब नेमिंग करते हैं, नेमिंग देखते हैं फटाफट। चलो थोड़ा बड़ा रहेगा नेमिंग। मॉलिक्यूल देख लो मॉलिक्यूल, क्या ये एनायनिक है?
एनायनिक है, तो सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में AT ही आना चाहिए, बराबर है। और सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं तो उसके बाद उसका ऑक्सीजन स्टेट रोमन नंबर में भी लिखते हैं। ये नेमिंग करते समय सबसे पहला चीज क्या लिखेंगे बताओ तुम लोग? लिगैंड्स पहले आता है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम आता है। लिगैंड्स कितनी बार है? 4 बार है, तो बोलो क्या लिखना पड़ेगा? देख थोड़ा तो करते नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या रहेगा बताओ? टेट्रा, 4 बार है तो टेट्रा लिखना पड़ेगा। साइनाइड है, साइनाइड CN ना, जरा ढूंढो CN लिख रहा है, टेट्रा साइनो CYANO, बराबर। लिगैंड्स लिख दिया, लिगैंड्स लिख दिया, टेट्रा साइनो। अब आया किसका टाइम आया? सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम तुम्हारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है ना। अब निकल का बोलो नाम क्या रहेगा? निकलेट। तुम लोग निकल को लिखेंगे निकलेट, बराबर। इधर लिखा रहेगा, देखो निकल किधर गया? NiCKELAT, निकलेट, राइट है, बराबर है। हाँ, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम पे रुकना नहीं है तुमको, उसका ऑक्सीजन स्टेट लिखना पड़ेगा। किसमें? उसके लिए तुमको निकालना पड़ेगा, उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा प्राइमरी वैलेंसी। जल्दी फटाफट सॉल्व करते हैं। निकल को X ले लूं, प्लस कितना साइनाइड है? 4, 4 इंटू साइनाइड पे चार्ज -1 इक्वल टू टोटल चार्ज -2, x -4 इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 -2, x इक्वल टू, समझा? 2 आया। तो बताओ रोमन नंबर में क्या लिखूं? बराबर। अब जरा चेक करो, क्या ये आयन है? क्या ये आयन है? आयन मतलब चार्ज है। हाँ, तो लास्ट में तुमको आयन भी लिखना पड़ेगा, समझा? चार्ज है ना ऊपर, देखो चार्ज है ना, समझा? आयन है, बोलो। चलो दूसरा, नेक्स्ट। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? थोड़ा ये इजी लग रहा है, अभी इजी है। आगे देखो, अभी तो चालू ही नहीं, अभी तो पहला क्वेश्चन था, ये तो इजी रहेगा। आगे सेकंड देखो, फिर से बताओ जरा, सबसे पहला नेमिंग मैं किसका करूं? लिगैंड्स। जरा देखो लिगैंड्स में कितना लिगैंड्स है तुम्हारे पास? कितना है? 3 है, बराबर। तो क्या आएगा? ट्राई की ट्रिस। ट्रिस कब यूज करते हैं मन में? जब 3 अलग अलग लिगैंड रहेगा तो। एक ही लिगैंड 3 बार है, बराबर, तो ट्राई यूज करेंगे, बराबर ना? ट्राई। C2O4 को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलेट। C2O4 होता है ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट बन जाएगा ऑक्सिलेटो, बराबर। OX गलत लिख दिया शायद, बराबर। OXYLATO, बराबर है। ट्राई ऑक्सिलेटो, कोबाल्ट नहीं, कोबाल्टेट, क्योंकि देखो एनायन है ना, कोबाल्टेट, बराबर है। ऑक्सीजन निकालो जल्दी, X ले लो, प्लस C2O4 पे चार्ज बताओ कितने का होता है? क्या? C2O4 कोबाल्ट। अच्छा ये बताओ, ये जो C2O4 है, C2O4 ये कौन सा डेंटेड लिगैंड है? बायडेंटेड। बायडेंटेड में क्या रहेगा? 2 जगह से रहता ना इलेक्ट्रॉन देने का चांस, बराबर। तो क्या लूं मैं इसको? -2 इधर रहेगा, देखो इधर लिखा है ना -2, तो कितना है हमारे पास? ऐसा 3 है, -2 इक्वल टू, बोलो जल्दी बताओ जल्दी, -6 ना, इज इक्वल टू -3, x इक्वल टू 6 -3, x इक्वल टू 3। कोबाल्टेट क्या आयन है? +3 का चार्ज आएगा ना कोबाल्ट के ऊपर। जगह नहीं बीच में होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत ब्रैकेट चलेगा, लेकिन याद रखना बीच में कुछ भी जगह नहीं है, बराबर, बराबर ना, राइट है। नेक्स्ट आगे नेक्स्ट 6 के लिए हेक्सा यूज करते हैं, हेक्सा। CN के लिए क्या यूज करने का? साइनो, CYANO, साइनो। फिर फेरेट, ठीक है, FERRATE, फेरेट। ऑक्सीजन स्टेट X डायरेक्ट लिख दूं? हाँ, सॉल्व किया, बहुत बार सॉल्व किया इसको ना, ये क्या वही तो सॉल्व कर दे कभी से। +2 का ऑक्सीजन स्टेट आयन, समझा? इजी है। हाँ, ये क्योंकि एनायनिक था, इजी है, बराबर। आगे भी इजी है, अगर लॉजिक तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर लॉजिक क्लियर है तो इजी है, कुछ हार्ड नहीं हो सकता है। चलो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अब थोड़ा देखो यहाँ तक गया ना, अब और जाएगा थोड़ा आगे। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स था? एनायनिक। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? केटायनिक। कुछ ज्यादा कुछ नया नहीं है, खाली ऊपर साइन किसका है? प्लस। एक क्वेश्चन, एक चीज पहले क्लियर कर दो, क्या अब ये जो कॉपर आएगा, कॉपर, क्या वो Cu कॉपर, उसको तुम लोग क्या लिखेंगे? कॉपर लिखेंगे, क्यूपरेट लिखेंगे? क्यूपरेट तब लिखेंगे जब एनायन रहेगा, ऊपर माइनस का साइन रहेगा। तो माइनस का साइन है क्या? ऊपर प्लस, बताया था ना, इधर ये वाला पॉइंट था ना, इधर और इधर यूजुअल नेम लिखते हैं, बराबर है।
तो बोलो, बताओ जल्दी। टेट्रा अमाइन। चेक करो NH3 को क्या बोलते हैं जरा देखो, NH3 लिखा रहेगा अमाइन ना, टेट्रा अमाइन, ए स्मॉल में आएगा सब, टेट्रा अमाइन, कॉपर ना, कॉपर ऑक्सीजन स्टेट निकालना पड़ेगा, X प्लस 4 इंटू 0 अमाइन, अरे न्यूट्रल है, इक्वल टू 2, X इक्वल टू कॉपर में यहाँ पे आएगा 2, क्या आयन लिखूं? नहीं लिखूं आयन, आयन आएगा। देखते हैं, अभी तुमको एक कंफ्यूजन है वो आयन कब लिखते कब नहीं है, मुझे मान लेकिन बताएगा नहीं, मैं तुमको थोड़ा देर में बताता हूँ, अटको तो बताओ ना, पहले बताओ तो नहीं समझेगा तुमको ना। चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट NCS है, NCS आ चुका है कहीं तो ढूंढो जरा, NCS मिला? NCS रहेगा तो आइसोथायोसाइनेटो, दिख रहा है आइसोथायोसाइनेटो ना, याद है ना? हाँ जरा देखो कितनी बार है वो, कितनी बार है? एक ही बार है। तो एक बात बताओ जरा, यहाँ पे रूल लगेगा, दो लिगैंड है अलग अलग टाइप का, बराबर है, नाम बताओ। H2 को तुम लोग क्या लिखने वाले? H2 को एक्वा लिखेंगे, और NCS को आइसोथायोसाइनेटो। तो पहले एक्वा लिखेंगे कि आइसोथायोसाइनेटो लिखेंगे? ए से चालू हो रहा है ना, एक्वा पहले आएगा, ठीक है ओके। तो एक्वा अगर पहले आया, लेकिन कितनी बार है जरा वाटर देखो, 5, तो क्या लिखते हैं? पेंटा ना, मालूम है ना? बोलो 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 बोलो, पेंटा बोलो, पेंटा, एक्वो, AQUA, पेंटा एक्वा, बराबर। आगे ध्यान दो, इधर है नाम आइसो थायोसाइनेटो, बराबर बराबर है। Fe को क्या बोलेंगे? फेरेट, फेरेट क्या? हाँ अलग ही है ना, तो गैप पिप नहीं डालना है यहाँ पे, कंटिन्यू कंटिन्यू। एक मिनट, यहाँ 20 पढ़ा था ना मैंने, वो कब कब? इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ध्यान दो, ये बीच में तुम्हारा आवाज चालू है, कैसे समझेगा? इफ द नेम ऑफ लिगैंड इटसेल्फ कंटेन्स न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होना चाहिए, देन डिस्प्ले द नंबर बाय प्रीफिक्स विथ बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्राकिस फॉर 4। इसका मतलब क्या सुनो, ईएन के टाइम पे यहाँ पे ट्रिस यूज किया ना। एक्चुअल में मेरे पास जो लिगैंड है यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा है? मोनोडेंटेड की बाइडेंटेड है? मोनोडेंटेड लिगैंड है ना दोनों, मोनोडेंटेड ना। अरे NCS में से दोनों में से कोई तो एक टाइम पे एक ही देता है, मालूम है क्या? और H2 में से सिर्फ वही दे सकता है, बस मोनोडेंटेड लिगैंड है। ये कौन सा लिगैंड है? ये बाइडेंटेड है, बराबर। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होना तो चाहिए ना, अरे न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होना चाहिए। मेरे पास क्या है न्यूमेरिकल? वो नहीं बोल रहा है। EN3 दिख रहा है तुमको? 3, ये 3 दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लिखेंगे ना, वैसा नहीं, वो तो बाहर है, देखो ना। अरे फर्क नहीं दिखाई दे रहा तुमको इसमें और इसमें? ब्रैकेट के बाहर नंबर है वो, और ये नंबर ब्रैकेट, इधर क्लियर लिखा है ना न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, तो लिखेंगे। अच्छा लगता है मैं बोलने के टाइम पे ऐसा बोला ना, लगता है कि दो अलग अलग लिगैंड का तो बेस यूज करने का, ऐसा बोला शायद ना, वैसा नहीं। ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है वो लिगैंड के पास न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है, वो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बताने के लिए तुम लोग क्या करेंगे? वो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स बताने के लिए तुम लोग ट्रेस, बेस, टेट्राकिस ये सब लिखो, बराबर। आगे जल्दी फटाफट बताओ, आगे नेक्स्ट क्या था, कहां तक पहुंचे हम लोग? ये लिख दिया ना, पेंटा, एक्वो और आइसोथायोसाइनेटो। Fe क्या लिखो? Fe को फेरेट लिखेंगे, क्या ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? नहीं, तो Fe को बोलो क्या लिखो मैं डायरेक्ट? फेरस। ये कौन सा हम लोग कर रहे? केटायनिक है ना, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। आइथोस, आइस किधर? फेरेट ना, नहीं ये क्यों लिखा? आइसो, अरे बीच में बोलो, रुक जाओ, तो बीच में बोलते रह गए, समझे? रुक जाओ, ये देखो, पहले मैंने पेंटा एक्वा क्यों लिखा? क्योंकि 5 वाटर मॉलिक्यूल था, ए पहले आता, इसके लिए पहले लिखा मैंने। पेंटा विंटा नहीं देखते, मानो ना तुमको। आइसोथायोसाइनेटो इसको लिखा, क्यों लिखा ऐसा? NCS के टाइम पे आइसोथायोसाइनेटो ही लिखते हैं। क्या? किसमें? हाँ तो एनायनिक लिगैंड तो ये भी है ना। अरे शायद तुमको समझा नहीं, इधर देखो इधर देखो, कंफ्यूजन तुमको समझ गया मैं? तुम्हारा कंफ्यूजन क्या है? लास्ट में ATO मैंने क्यों लिखा, वो तुम्हारा कंफ्यूजन है। जबकि ये एनायनिक लिगैंड, देखो दो नाम है, एनायनिक लिगैंड अलग चीज है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स अलग है। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है?
कैटायनिक है, समझा। मैंने जो वो 8 बीट बताया था वो मेटल के लिए था ना, वो सेंट्रल मेटल एटम का था ना, सेंट्रल मेटल एटम, भूल गए? इसके लिए था, इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए। जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स आया तो निकल बनेगा निकलेट, कोबाल्ट बनेगा कोबाल्टेट, Fe बनेगा फेरेट, समझा। बाकी टाइम पे Fe क्या रहेगा? आयरन, फेरस नहीं बोलते हैं, फेरस अलग चीज होता है, Fe आयरन होता है, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स तो बन जाएगा फेरेट ना, लेकिन एनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्या? कैटायनिक है, ये समझा। इसमें कुछ फर्क नहीं आएगा। लिगैंड्स कैसा है? लिगैंड्स देखो, लिगैंड्स क्या है? लिगैंड्स एनायनिक ही लिगैंड है ना, NCS पे साइन होता है माइनस का, इधर दिखेगा नहीं तुमको, समझा। लिगैंड अलग चीज है, एनायनिक लिगैंड अलग चीज है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स अलग है। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स से मेटल को नेम देंगे, एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो है वो तो तुमको नेम देना ही पड़ेगा वहां पे, बराबर है। आगे कहां तक आ गए थे? हाँ, Fe को क्या लिखो? आयरन लिखना पड़ेगा, समझा। आयरन लिखेंगे। निकालो जरा ऑक्सीजन स्टेट फटाफट। वाटर न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल 0 हो जाएगा। NCS पे कितने का साइन होता है? -1। कितनी बार NCS? एक ही बार है, तो x -1 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 आ जाएगा ना। तो आयरन +3 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता भी तो है, दिखाता है ना, आयरन फर्स्ट +3 का ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है, बराबर। हाँ, आगे इसके बाद किधर थे हम लोग? हाँ, आयन लिखूं, ठीक है। आयन बता दो मैं आयन क्यों लिख रहा है। देखो एक जगह अटकेंगे तुमको बताऊंगा कहां पे आयन लिखना है कहां पे नहीं लिखना है। आगे दूसरा, नेक्स्ट, वापस आ गया यही, बोलो। EN का नाम क्या है? इथिलीन डायमाइन, चालू होता है E से। दूसरा बोलो तुम्हारे पास क्या है? थायोसाइनेटो, बराबर। थायोसाइनेटो है कि आइसो है? नहीं, सिर्फ थायोसाइनेटो है, थायोसाइनेटो। देखो लॉजिक कैसे मालूम है? वो बिस ट्रिस वाला लॉजिक क्या है? देखो मेरे को लगता है वो जो ना हमारा बाइडेंटेड लिगैंड्स है ना, बाइडेंटेड लिगैंड्स, हेक्साडेंटेड लिगैंड, वहां यूज करते हैं, बराबर। ये EN में, हाँ, पॉलीडेंटेड लिगैंड्स में, ऐसा समझ लो। मोनो में अभी तक देखो मैंने कहीं भी यूज नहीं किया है, मोनोडेंटेड लिगैंड में किधर भी अभी तक यूज नहीं किया ना मैंने। अरे देखो हर बार ये सब मोनोडेंटेड लिगैंड्स है, अभी भी एक भी बार। हाँ, ऑक्सीलेट ना, C2O4, उसके लिए हमने क्या लिखा है? ट्राई ना, ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट 3 आयन। आंसर तो राइट था वहां पे। नहीं, शायद इधर देखो, ये EN अपने पास अपना क्या है? EN2 है ना, यहाँ पे EN2। कोई डाइजेस्ट वगैरह ओपन किया तो जरा देखो उसमें कुछ रहेगा तो ऐसा, शायद टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है, बोल नहीं सकता है। इधर देखो, ध्यान दो, रुको, बात करने चालू हो जाते हैं। चलो इधर देखो, ये इथीलीन डायमाइन E से स्टार्ट होता है और HCN किससे चालू होता है? T से ना। तो पहले क्या आना चाहिए? पहले E आना चाहिए, लेकिन इथीलीन डायमाइन पे हमारे पास वहां पे नंबर दिया है ना, 2 का नंबर है, तो 20 लिखना चाहिए यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर है ना। इधर 3 आया था, 3, 20 लिखा है, लेकिन आंसर में 20 लिखा है। रुक जाओ, और करेंगे फिर, थोड़ा और एग्जांपल करेंगे, थोड़ा क्लियर होएगा। रुक जाओ, अभी के लिए नाम बताओ जरा मेरे को। इधर देखो, 20, फिर इथिलीन, अरे फालतू बात मत करो, 20 इथिलीन डायमाइन, फिर रुक जाओ, 2 बार है ना ये डाय ना, डाय थायोसाइनेटो। PT को क्या लिखेंगे? प्लैटिनम। कि चेंज होएगा नाम? नहीं, क्योंकि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? कैटायनिक है ना। और फिर तुमको इसका ऑक्सीजन स्टेट भी निकालना पड़ेगा। बोलो जरा, 20 लिखते हैं, मैं तुमको बताता हूँ कैसे होगा। इधर तो अभी कंफ्यूजन ही है, बोलो क्या है बताओ? 20, फिर इथिलीन डाय अमाइन ना, 2 आएगा ना, डाय थायोसाइनेटो ना, ये थायोसाइनेटो। फिर हाँ, 20 लिखा ना, डाय, फिर इसके लिए प्लैटिनम, उसके बाद निकालना पड़ेगा X ना। और ये इथिलीन डायमाइन कैसा रहता है? इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल, 0 हो जाएगा। इस पे साइन रहता है माइनस का, 2 है ना, तो -2 इक्वल टू +2, 0 हो जाएगा। अच्छा ये उधर जाएगा ना, +4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 ना, रोमन नंबर में, और चार्ज है अभी ना आयन। एक मिनट चेक करने दो, रुको पहले।
बिस का खाली अभी कंफ्यूजन है तुम्हारे लिए, बिस खाली लिखा, बाकी तो देखते हैं, चेक करो। बिस है, फिर इथिलीन डायामाइन ना, बिस किसके लिए है? इथिलीन डायामाइन, बिस इथिलीन डायामाइन डायथायोसाइनेटो प्लैटिनम 4, बराबर ना, प्लैटिनम 4। इधर आयन नहीं दिया, लेकिन आयन नहीं दिया। -2 से इधर गया +2, +4 हो गया। रुको, पीटी पे चार्ज तो है ना, लेकिन हमारे पास पीटी पे चार्ज आएगा ना +4 का साइन, ठीक है, रहने दो, जैसा आपने निकाला वैसा ठीक है। आगे आओ, टाइम वेस्ट मत करो, उधर आगे आओ। नेक्स्ट इधर देखो, अरे तुम्हारा बात इतना हो रहा है, बंद कर देगा अभी लेक्चर। बोलो क्या है नेक्स्ट, क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल मतलब ये ऐसा ना, इधर भी ये दिख रहा है, ये चेंज नहीं होता है, निकलेट नहीं होएगा, बराबर। ये भी प्लैटिनम प्लैटिनम ही रहेगा, निकल निकल ही रहेगा, बराबर। चलो स्टार्ट करो, जरा चेक करो। NO2 जरा ढूंढो, ऊपर NO2, इधर NO2 और NH3। NO2 जरा ढूंढो, क्या है हमारे पास? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, हाँ। तो कितनी बार है जरा देखो, ये चालू होता है किससे? नाइट्रो ना, N से NO2 है ना यहाँ पे हमारे पास, नाइट्रो। और अमाइन, अमाइन किससे चालू होता है? A से, तो पहले तो A आएगा, और कितनी बार है वो? तो ट्राई आएगा। बोलो बोलो बोलो, ट्राई अमाइन ना, ट्राई अमाइन, वापस ट्राई ना, ट्राई क्या है? नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो। फिर कोबाल्टेट की कोबाल्ट, कोबाल्ट के कोबाल्ट, कोबाल्ट आएगा। और ऑक्सीजन स्टेट निकालो X, इसका चेक करो जरा कितना NO2, -1 ना, 3 बार है तो -3। अमोनिया न्यूट्रल होता है 0, और पावर भी नहीं है ना कुछ भी, 0, तो X = 3, मतलब कितना आएगा? बराबर ना, +3। अच्छा, अब कोबाल्ट के ऊपर कितने का हमारा +3 का साइन है ना, न्यूट्रल कर रहे हैं, न्यूट्रल, न्यूट्रल ना, आयन नहीं आया, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स ना, न्यूट्रल, न्यूट्रल ना, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये खुद ही ऐसा समझो, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। बोलो 5, क्या वो कोबाल्ट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है? कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलो क्या लिखो? 5 तो पेंटा। बोलो CO, CO दोनों, CO कार्बोनिल, बना, पेंटा कार्बोनिल। Fe, Fe क्या अभी न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? आयरन, आयरन के लिए तुमको निकालना पड़ेगा उसका ऑक्सीजन स्टेट। कार्बोनिल कितना होता है? 0 ना, बराबर ना, तो यहाँ पे Fe पे एक मिनट को चेक करने दो, कार्बोनिल होता है कि न्यूट्रल लिगैंड ने, कार्बोनिल, इधर रॉन्ग है, किधर है? कार्बोनिल होता है एक्चुअल में, हो सकता है बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। कितना सारा प्रिंटिंग मिस्टेक मिला है? एक्चुअल में कार्बोनिल होता है, जरा चेक करो डाइस वगैरह रहेगा तो देखो, कोई इसके ऊपर रहेगा तो कार्बोनिल होता है। ओके, और चेक करो क्या है, ये हो गया। और हमारे पास क्या है अभी इसके आगे? आयरन लिख दिया, आयरन, आयरन ना कितना है हमारे पास? 0 नहीं मिल रहा ना, 0। रोमन में ऐसे ही कर दे, किसका? ऑक्सीजन स्टेट बहुत सारा, हाँ लिखना पड़ेगा 0, रोमन नंबर ना, रोमन लिखने तो बोला ना कुछ ऑक्सीजन स्टेट, नहीं लिखेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा क्या रहेगा ऑक्सीजन स्टेट? क्या ऐसा जरूरत है? बहुत सारा है Fe का, सिर्फ +2 +3 नहीं होता है, 0 भी होता है, बहुत सारा रहता है Fe का। आगे नेक्स्ट, इधर देखो, RH को बोलते हैं रोंडियम, रोंडियम, बराबर। आगे देखो HCN और NH3 जरा देखो, चेक करो, अरे बोलो क्या? न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल। देखो अपना ही बात चालू है तुम्हारा आज तो। बोलो पहले अमाइन आएगा कि पहले ये आएगा थायो वाला? पहले कितनी बार है? 3 बार ना, ट्राई, फिर ट्राई अमाइन, फिर ट्राई, वापस ट्राई क्या? थायो, इधर ना CYANATO, बराबर। उसके बाद क्या है? रोंडियम, बराबर। चलो उसका तुमको ऑक्सीजन स्टेट, ये न्यूट्रल ना, न्यूट्रल, और ये कितना होता है? -1, मतलब -3 = 0 ना, +3 मतलब क्या आएगा यहाँ पे? 3 ना, न्यूट्रल है तो आयन नहीं लिखेंगे ना हम लोग, नहीं। चलो 2 और बाकी, फटाफट इसको भी खत्म करो। देखते पहले ये राइट किया क्या अपन? न्यूट्रल जरा चेक करो क्या किया हम लोग ने यहाँ पे? ट्राई अमाइन ना,
ट्राई थायोसाइनेटो रोंडियम 3 बराबर है। आगे नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स आयन मेटल केटायन ना, ध्यान दो, मेटल केटायन है। स्टार्ट करो, बोलो कैसे करेंगे। पहले नेमिंग किसका आएगा? लिगैंड्स। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले लिगैंड्स आता है, उसके बाद क्या आता है? सेंट्रल मेटल एटम। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे पास आयनाइजेशन स्फीयर भी आया, देखो अभी तक नहीं आया था। तो देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में तब जाएंगे ना जब इसका नेमिंग करेंगे। पहले आयनाइजेशन स्फीयर का नेमिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जाओ। बोलो सोडियम कितनी बार है? 3 बार है। तो बोलो क्या लिखूं? सोडियम। वैसे इसमें ट्राई बाई का कुछ नहीं रहेगा, सोडियम, ये पोटेशियम, सोडियम। 3 भी मत लिखना, बोलो क्या है? सोडियम। अब अंदर जाओ, अब अंदर तुमको मालूम है ना क्या है? NO2 जरा देख लो, NO2 देखो, NO2 माइनस ना, नाइट्रो लिखते हैं, क्या है? हेक्सा नाइट्रो, ठीक है। देख लो कोबाल्ट की कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोबाल्ट, क्योंकि वो सेंट्रल मेटल एटम है। अच्छा इसमें क्या तुम लोग वो 8 वीट लिखेंगे? रुक जाओ, देखो पहले ब्रेक करो इसको। Na+3 ब्रेक कैसे होएगा? और ये कैसा? 3Na+, और इसके ऊपर साइन क्या आएगा? आयन है, एनायनिक। अरे इसको तोड़ेंगे, ये पूरे को तोड़ेंगे तो Na3 मतलब 3Na+ अलग हो जाएगा, और ये बॉक्स पे साइन आएगा -3 का। माइनस मतलब ये इसमें आ गया ना, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में आ गया। इसमें तुमको कोबाल्ट को लिखना पड़ेगा, क्या? कोबाल्टेट, बराबर है, कोबाल्टेट। चलो इसका तुम लोग ऑक्सीजन स्टेट भी निकालना पड़ेगा। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज कितने का है? माइनस, समझ में आ रहा है ना? वो ये -3 था तो इसको मैं कोबाल्ट को x लेता है, बराबर। NO2 कितना होता है हमारा? -1, तो 6 टाइम्स तो -6 इक्वल टू कितना था? -3, -6 -3, मोस्टली कोबाल्ट +3 में आ रहा, देखो हुआ ना, 2-3 बार हो चुका है। तो कोबाल्टेट 3 ना, कोबाल्टेट 3। अब एक मेरे को बात बताओ, आयन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इधर था लिखा, इधर था लिखा, इधर था क्या? इधर अब तुम्हारे पास है, पूरे की बात कर रहा है, नहीं है तो उतना ही लिखेंगे डायरेक्ट। कोबाल्टेट 3 पे रुक जाओ, बराबर। दिखा, हाँ ये किसका? कोबाल्ट का साइन थोड़ी देख रहे हो, ये पूरा देखो ना, पूरा अलग का काम ही नहीं है, अलग करना ही नहीं है। टोटल चार्ज रहेगा तो ही लिखने का, नहीं तो नहीं। ऊपर चार्ज दिखा ना तो ही लिखेंगे, और भी पूरे कॉम्प्लेक्स का, पूरा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट बताओ, चलो जल्दी। नहीं है, नेमिंग ही नहीं करते इसको। आयनाइजेशन स्फीयर में जितनी बार भी वो आता है वो तो डिसोसिएट होता है ना, 3 टाइम्स Na+ का आयन बन जाएगा डायरेक्ट। इधर बताओ के मतलब क्या? पोटेशियम, पोटेशियम। आगे ऑक्सिलेट है ना वो, ट्राई ऑक्सिलेट, और साथ में Al है। जरा चेक करो, देखो क्या है? ट्राई क्या है? ट्राई ऑक्सिलेट को लिखेंगे हम लोग ऑक्सिलेटो ना, ये हमेशा ऑक्सिलेटो ही आता है। हाँ एल्यूमिनियम, आप वो चेक करो, प्लस है कि माइनस का साइन है इसके ऊपर? कितना माइनस, कितना है? -3, तो ये बन जाएगा एल्यूमिनेट ना, वहां पे लिखा है एल्यूमिनेट। जरा ऑक्सीजन से चेक करो क्या है? टोटल चार्ज कितना? -3 था, तो x, और इस पे चार्ज कितना होता है? C2O4 -2 ना, तो 3 टाइम्स है, -6 ना। अरे 3 × -2 -6 इक्वल टू कितना? -3। वही कितने का वापस? 3 का है ना। कोबाल्ट नहीं, एल्यूमिनेट 3 ना, बराबर ना। टोटल चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है हमको कुछ भी, तो 0 रहेगा यहाँ पे। आगे नेक्स्ट पढ़ो, सोडियम। हाँ F है ना, फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। फिर एल्यूमिनेट लिखेंगे कि एल्यूमिनियम लिखेंगे? क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है। गलत हो गया क्या? बोलो हेक्सा ना, हेक्सा फ्लोरो था, एल्यूमिनेट। फ्लू FLU है कि FLO है? FLU है, राइट है। एल्यूमिनेट ना, ALUMINAT, राइट ना। एल्यूमिनियम में ALL आता है ना, नहीं वैसे ही लिखा है। हाँ जरा वो ऑक्सीजन स्टेट निकालो जल्दी फटाफट। ये -3 आएगा टोटल चार्ज, आ रहा है ना समझ में? बहुत ही 3 मार्क के लिए एक आता है सिर्फ, ऐसा समझो। तो Al को x लिया, F होता है -1, 6 बार है, -6 इज इक्वल टू -3 मतलब 3, तो एल्यूमिनेट 3। आयन लिखूं? कॉम्प्लेक्स पे चार्ज ही नहीं है ना। एक लास्ट जल्दी देख लो, खत्म। फिर अब अलग हो गया, देखो
अब तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स था बराबर, उसके ऊपर साइन क्या आ रहा था, माइनस। अब तुम्हारे कॉम्प्लेक्स पे प्लस का साइन आएगा। Br2 है तो -2 अलग, इस पे चार्ज प्लस के लिए पीटी को प्लेटिनम लिखेंगे कि अलग कुछ लिखेंगे? देखा था क्या, ऐसा न्यूट्रल रहेगा और ऐसा रहेगा तो डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग नाम। चलो सबसे पहले बोलो क्या लिखेंगे तुम लोग? रुको, सबसे पहले क्या आएगा? अब इधर देखो, एक और चीज बताता, देखो कुछ कुछ चीज यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन फिर भी यूज किया है। जैसे कि एग्जांपल देखो, याद है क्या, ये सोडियम पोटेशियम, ये इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था लेकिन लिखा ना यहाँ पे। अब और ये जो आगे लिखा ना, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं लेकिन वहां पे लिखा है। देखो कैसे, ये पहले था ना, पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले आयनाइजेशन स्फीयर आया था तो पहले लिखा। अब तुम्हारा आयनाइजेशन स्फीयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के तो बाद में लिखेंगे। जरा एक मैं बताता हूँ, जरा चेक करो जरा। ये है कंपाउंड कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स केटायन एंड एनायन। देखो इसका लास्ट में ब्रोमाइड लिखा है, देखो ब्रोमाइड यहाँ पे, लास्ट में क्लोराइड आएगा और लास्ट में आयोडाइड आएगा। याद रहेगा लॉजिक क्या है, अगर आयनाइजेशन स्फीयर पहले तो तुमको पहले नाम लिखना पड़ेगा और उधर 3 डाई ट्राई मत लिखना डायरेक्ट। जैसे Br2 है ना, क्या लिखेंगे? ब्रोमाइड। Cl है, क्या लिखेंगे? क्लोराइड। I3 आयोडाइड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इससे स्टार्ट मत करना, अंदर जैसे कर रहे थे वैसे ही। जरा देखो और बताओ फटाफट क्या है? टेट्रा ना, 4 है ना, एक बी से चालू होता है, एक अमोनिया ना, अमाइन, ए चालू होता है तो वो पहले लिखेंगे। बोलो टेट्रा क्या? टेट्रा अमाइन। फिर ध्यान दो ये पीछे, इधर देखो, इधर डाई ब्रोमो ना, 2 बार है ब्रोमीन। फिर प्लैटिनम लिखना पड़ेगा, प्लैटिनम बना। ऑक्सीजन स्टेट, ये X लेते हैं, -2 ना, ये 0 होता है। Br कितना होता है? अच्छा इसको पहले पूरा नहीं, Br जो है Br2 ये अलग हो जाएगा तो पूरा स्फीयर पे चार्ज कितने का आएगा तुम्हारा? +2 का साइन आएगा ना। देखा ऐसा आएगा, Pt रहेगा Br2 NH3 4 टाइम्स और +2 ऐसा रहेगा ना। हाँ तो ये मेरे लिए X हो गया, ये हो गया -2, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू +2 कितना हो गया? 4 ना। प्लैटिनम 4 आया तो लगता है पहले ना, किधर प्लैटिनम 4 देखो बराबर, प्लैटिनम 4 नहीं ना, बाकी है कुछ तो, कौन बाकी? ब्रोमाइड। देखो थोड़ा बड़ा है लेकिन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आगे नेक्स्ट अमाइन और ये कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनिल, ये दिख रहा है। डाइजेस्ट वगैरह रहेगा तो एक बार जरा चेक करो, तब से मैं सॉल्व करता, तब से देखो तुम लोग। ये कार्बोनिल है कि कैबोनिल है, क्योंकि चेक एक्चुअल में कार्बोनिल होता है, बरा देखा कार्बोनिल होता है। इधर शायद टेक्स्ट में प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, इसके लिए मैंने जब वहां पे लिखा तो कार्बोनिल ही लिखा है उसको, बरा। हाँ स्टार्ट, बोलो जल्दी बताओ फटाफट, 2 ही क्वेश्चन बाकी है। पहले अमाइन के पहले कार्बोनिल, अमाइन तो पेंटा ना, पेंटा अमाइन। फिर क्या आएगा? ट्राई ना, ट्राई कार्बोनिल, बराबर है ना, समझ में आ रहा है? सीख लो, एक ही बार होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होता है, मेरा लेक्चर देख लेना। कोबाल्ट, उसके बाद कोबाल्ट का ऑप्शन स्टेट निकालना पड़ेगा। 0 न्यूट्रल 0 ना। CO3 जरा देखो, CO3 -2 बराबर ना, तो ये खुद -2 है। और तुम्हारे स्फीयर पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कितने का आएगा? +1। अरे Cl जब अलग होएगा, Cl -1 हो के अलग होएगा तो स्फीयर पे चार्ज +1, तो ये 0, ये कितना? -2। अरे CO3 अकेला बना के दिखाता हूं, नहीं समझेगा ऐसा। देखो CO, फिर ये NH3 कितनी बार है हमारे पास? 5 बार ना। फिर CO3 ना, फिर ये टोटल चार्ज कितने का है हमारे पास? +1, क्योंकि Cl -1 बन के बाहर जाएगा। नितेश तुम लोग अपना ही बात चालू है तुम्हारा, करते रहो। Cl -1 बन के बाहर जाएगा और ये खुद क्या बन जाएगा? +1 ना। अब ये तो न्यूट्रल 0 रहता है, कोबाल्ट मेरे लिए X है, ये 0 छोड़ो। CO3 पे चार्ज कितने का होता है? -2 का चार्ज होता है, राइट है, इक्वल टू कितना आएगा? +1, -2 उधर गया तो 3। अरे कोबाल्ट बहुत बार, अभी चौथी 5 बार कोबाल्ट 3 आ रहा है ना हमारे लिए, कोबाल्ट 3। और बताओ आगे क्या लिखूं? क्लोराइड, अरे Cl बाकी है ना, क्लोराइड एक लास्ट, खत्म। लास्ट टाइम अच्छे से कर लो, खत्म। एक्वा A से चालू होता है, अमाइन, बराबर दोनों A चालू हो गया ना। लेकिन एक चेक करो, एक 5 ना, पेंटा लिखना पड़ेगा तुमको, एक पेंटा लिखना पड़ेगा। कौन सा ही हम लोग कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स केटायन एंड एनायन ना, कॉम्प्लेक्स केटायन एंड एनायन, पेंटा अमाइन। और उसके बाद एक्वा 5 है ना, A चालू होता है,
और ए क्यू ना, ए एम और ए क्यू, अमाइन लिखना पड़ेगा पहले। बोलो क्या? पेंटा, समझा अमाइन क्यों लिख रहा मैं? अरे ए एम ना, एम आ रहा है, ए मैच हो गया ना, आगे लो देखो, ए क्यू आ गया एक्वा में, बराबर, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन। फिर आगे बताओ कितना, एक ही बार है ना? हाँ, ए क्यू यू ए, बराबर। उसके बाद कोबाल्ट, एक मिनट, ये जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स आयन आ रहा है, ये न्यूट्रल आ रहा है कि कैसा रहा है? कैटायन एनायनिक? न्यूट्रल कैसे है? कैटायनिक आ रहा है ना, तो कोबाल्टेट लिखूं? डायरेक्ट लिखे ना कोबाल्ट। अरे कोबाल्ट कोबाल्ट लिखूं ना कि कोबाल्टेट लिखूं? कोबाल्ट। क्यों मालूम है? साइन प्लस का है, वो जो माइनस रहता तब करते हैं ना उसको ऐसा। तो कोबाल्ट, हाँ, ऑक्सीजन स्टेट निकालते चलो, मेरे को लगता है 3 वापस आना चाहिए। आय जो रहता है -1 रहता है ना, आय देखो -1, तो 3 -1 गया ना, तो इसको +3 देके जाएगा, +3। और अंदर जो दोनों मॉलिक्यूल है, 2 का दोनों न्यूट्रल है, देखो, तो वो पूरा का पूरा +3 किसको मिलेगा? कोबाल्ट +3 है, बराबर, कोबाल्ट 3। आयन लिखो? नहीं ना, और कुछ बाकी है? आयोडाइड, बराबर है, आयोडाइड। अब देखो इसमें हमारे पास अभी भी एक कंफ्यूजन है, वो बिस्ट्रिस वाला, मैं इसको तुमको नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा कराता है, इसमें थोड़ा बिस्ट्रिस वाला निकाल के रखता है मैं एक्स्ट्रा, और करते तो तुमको ये वाला चीज भी क्लियर हो जाएगा, बिस्ट्रिस कैसे आ रहा है वहां पे। बाकी लगता है ये छोड़ के सब क्लियर है एकदम ना, ये छोड़ के तो बाकी सब आ गया। थोड़ा बड़ा लग रहा है ना, बड़ा है लेकिन इजी भी, इतना हार्ड भी नहीं है, अगर रूल्स याद है तो ईजी लग रहा है। समझा ना सबको कैसा है? देखो यहां से एक बार एक क्लियर हो गया कि अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है, माइनस साइन, तो तुम लोग उसको चेंज करो, 8 वगैरह ये सब डालो, नहीं है तो बाकी जैसा एज इट इज लिखते चलो यूजुअल नेम के साथ, ठीक है।